टॉप टियर प्रोविडेंस सीक्रेटली कल्टिवेट फॉर 1000 ईयर्स। अध्याय 31। ज़ेड प्योर सेक्ट मुख्य शिखर। 18 चोटियों के सभी बुजुर्ग बुरी तरह घायल थे। वे या तो स्वास्थ्य लाभ के लिए ध्यान कर रहे थे या जमीन पर पड़े थे, उठने में असमर्थ। जब ली किंगजी और महामहिम डुआन तोंगटियन से लड़ रहे थे तो वे सभी आकाश की ओर देख रहे थे। डुआन तोंगटियन के काले वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और एक विशाल काला पर्वत उनके पीछे तैर रहा था। काले पर्वत पर बिजली चमक रही थी और शक्तिशाली चूषण बल के कारण ली किंगजी और महामहिम का हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था। प्रचंड हवाओं ने पर्वत पर कहर बरपाया, अनगिनत पेड़ों को धूल में मिलाकर उड़ा दिया और चिंगारियों की तरह उड़ रहे थे। ली किंगजी और महामहिम दोनों घायल थे। उनके ताओवादी वस्त्र फटे हुए थे और उनके बाल बिखरे हुए थे। वे बेहद दयनीय लग रहे थे। हालांकि वे पहले से ही थके हुए थे, फिर भी उन्हें लड़ना पड़ा। वे जानते थे कि अगर वे हार गए तो ये सचमुच ज़ेड प्योर सेक्ट का अंत होगा। उनकी त्वचा सुनहरे रंग की थी और उनके वस्त्रों के छिद्रों से उभरी उनकी मांसपेशियां देखने में प्रभावशाली लग रही थीं। स्वर्गीय नक्षत्र स्वर्ण शरीर। अगर यह गुप्त तकनीक न होती तो वे बहुत पहले ही हार चुके होते। डुआन तोंगटियन ने उनकी ओर देखा और एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, हार मान लो। तुम मेरे मुकाबले में बिल्कुल नहीं हो। अगर तुम घुटने टेक कर दया की भीख मांगोगे तो शायद मैं तुम्हारे शिष्यों का दुख कम कर सकूं। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही दुश्मनी का अंत होना चाहिए। ली किंगजी अभी भी अपना सुनहरा शासक पकड़े हुए मुंह में खून थूकते हुए चिल्लाया, डुआन तोंगटियन, ज़ेड प्योर सेक्ट के शिष्य राक्षसी मार्ग पर चलने के बजाय मरना पसंद करेंगे। अपने शासक के एक झटके से आग की तेज लहरें डुआन तोंगटियन की ओर बढ़ीं। डुआन तोंगटियन ने लापरवाही से हाथ हिलाया और उसके पीछे काले पहाड़ ने आग के झोंके को सोख लिया। महापुरुष ने दांत पीसते हुए शाप दिया, ये पहाड़ एक काला चुंबक है। यह आत्मिक ऊर्जा को सोख लेता है और घोल देता है। इस राक्षस को कोई जादू करने की भी जरूरत नहीं है, वह तो बस चुंबक से ही हमें मौत के घाट उतार देगा। डुआन तोंगटियन ने इस पूरे समय अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। वह जानबूझकर उनके साथ खेल रहा था और उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। धिक्कार है, हमें क्या करना चाहिए? ली किंगजी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। परदादा चुप हो गए। कुछ ही दूरी पर परी शीजुवान ने आह भरी, आखिरकार हमारा काम खत्म। परी शीजुवान हान जुए के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। वह बच्चा शायद अभी भी एकांतवास में है। परी शीजुवान क्रोधित और असहाय दोनों थीं। उनका हृदय दुख से भर गया। जब उन्होंने दूसरे शिष्यों के बारे में सोचा तो उन्होंने खुद को और भी ज्यादा दोषी ठहराया। तुम्हारे गुरु होने के नाते मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे सामने ही मर सकती हूँ। परी शीजुवान धीरे से खड़ी हो गईं। उनका शरीर लड़खड़ा रहा था, लेकिन उनकी आंखें अभी भी दृढ़ संकल्प से भरी थीं। अगर वह मर भी गईं तो वह ज़ेड शुद्ध संप्रदाय के लिए मरेंगी। चट्टान के किनारे मोजू को दो दुष्ट साधकों ने रोक लिया। हे छोटी सुंदरी, अगर तुम हमारी सेवा करने और हमें खुश करने को तैयार हो तो शायद तुम्हें मरना न पड़े। उनमें से एक हंसा और उसे वासना भरी नजरों से देखा। मोजू ने पीछे मुड़कर देखा। मोफुचो विरिडेसेंट नेदर कल्ट के 3 अन्य गोल्डन कोर लोक साधकों से लड़ने में व्यस्त था और उसे बचा नहीं सका। धिक्कार है। मोजू ने दांत पीसते हुए मुड़कर चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। अगर वह मर भी जाती तो भी वह उन दुष्ट साधकों द्वारा परेशान नहीं होना चाहती थी। वह बादलों की परतों में गिर गई। वह अपनी उड़ती हुई तलवार का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर की आत्मिक ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। वह कड़वी मुस्कान के साथ बोली, अब वह सचमुच मरने वाली थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि उसके मन में एक चेहरा उभर आया। एक बेजोड़ सुंदरता वाला चेहरा जो औरतों से भी ज्यादा सुंदर था। अगर मैं साधना करते समय उसकी तरह दृढ़ होती तो मरने से पहले मैं कुछ और दुष्ट साधकों को मार सकती थी। हान जुए, क्या हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे? नहीं, मुझे उम्मीद है कि मेरे अगले जन्म में तुम अमर हो जाओगी। मोजू की आंखों के कोनों से चमकते आंसू बह निकले। इसी समय उसे अचानक लगा कि किसी ने उसे पकड़ लिया है और एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, मिस मो, आप यहाँ नीचे क्यों हैं? हान जुए। मोजू दंग रह गया। यहाँ नीचे से उसका क्या मतलब है? क्या हान जुए मर चुका है? क्या हम पीले झरने में हैं? मोजू ने आंखें खोली और हान जुए का सुंदर चेहरा देखा। वह उसकी बाहों में लेटी हुई थी। हान जुए ने मोफुचो की आभा को पकड़ा और तुरंत मोजू को उठाकर ऊपर उड़ गया। सच में इस लड़की का शरीर बहुत अच्छा है। उसे गले लगाना कितना आरामदायक है। वाह, तुम क्या बकवास सोच रहे हो? यह महान दाव की कोई परीक्षा होगी। क्या हम मर चुके हैं? मोजू उसे स्तब्ध भाव से घूरता रहा और कमजोरी से पूछा। ये सुनकर हान जुए ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसने मोजू को थप्पड़ मारा और वह तुरंत जाग गई। कितना दर्दनाक! मोजू ने अपने लाल गालों को रगड़ा और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। जैसे ही वे दोनों चट्टान पर लौटे, हान जुए ने अपनी नजरें घुमाईं और देखा कि मोफुचो 3 दुष्ट साधकों से घिरा हुआ है।
उसने तुरंत 3 शुद्ध छाया तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। तलवार की रोशनी की एक चमक के साथ जमीन खून से रंग गई। तलवार की परछाइयों ने तीनों दुष्ट साधकों को तुरंत मार डाला। मोफूचो स्तब्ध रह गया। 3 स्वर्ण कोर क्षेत्र विशेषज्ञ तुरंत मारे गए। जब उसने देखा कि हान जुए ने हमला किया था तो वह बहुत हैरान हुआ। असंभव, भाई हान। मोफूचो कुछ कहना चाहता था, लेकिन हान जुए ने अचानक मोजू को उसके पास फेंक दिया। उसका ध्यान रखना। इन शब्दों के साथ हान जुए मुख्य शिखर की ओर उड़ता रहा। मोफूचो की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 5.5 सितारे। हान जुए ने सूचना को नज़रअंदाज कर दिया। रास्ते में उसने अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और लगातार अद्वितीय उंगली दिव्य तलवार का प्रयोग किया, जिससे तलवार क्यूई निकलकर रास्ते में आने वाले दुष्ट साधकों को मार गिराती रही। जेड शुद्ध संप्रदाय के शिष्यों ने उसे आश्चर्य से देखा। वह व्यक्ति कौन है? बहुत शक्तिशाली। क्या वह संप्रदाय का कोई बुजुर्ग है? मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? रुको, वह जेड शांत शिखर का कोई शिष्य लगता है, जो कुछ दशक पहले आंतरिक शिष्य परीक्षण में तीसरे स्थान पर था। क्या वह एक मुख्य उम्मीदवार है? हान जुए ने रास्ते में पड़ रही निगाहों की परवाह न करते हुए अपनी दिव्य इंद्रिय से हाथ बढ़ाया। वह मुख्य शिखर से आ रहे शक्तिशाली दबाव को महसूस कर सकता था। एक आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक की आभा। जब हान जुए जेड शांत शिखर के पास से गुजरा तो उसने चांग युएर की आभा देखी। चांग युएर और जेड शांत शिखर के शिष्य एक बड़े समूह के रूप में दुगुने शैतान साधकों से लड़ रहे थे। स्थिति बेहद खराब थी। हान जुए ने अपना हाथ हिलाया और तलवार की परछाइयां तुरंत दूर चली गईं। अलग अलग रंगों की 3 तलवार की परछाइयां बिजली की तरह तेज थीं, एक के बाद एक शैतान साधकों को मार रही थीं। पीड़ा की चीखें सुनाई दे रही थीं। लियू सानिक्सन, चांग युएर और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने अनजाने में अपना सिर घुमाया और दूर से हान जुए को उड़ते हुए देखा। जूनियर हान, चांग युएर चिल्लाया खुशी। आसपास के दुष्ट साधक इतने डर गए कि भाग गए। हालांकि तलवार की परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। जब हान जुए नज़रों से ओझल हुआ, तब तक तलवार की परछाइयां लगभग 100 दुष्ट साधकों को मार चुकी थीं। हर 10 कदम पर एक शिकार, काम पूरा होने पर आराम से निकल जाना। क्या ये सचमुच जूनियर हान जुए है? लियू सानिक्सन दंग रह गया। उसने सोचा कि हान जुए बस गुजर रहा है और जिसने असल में हमला किया था वह कोई और विशेषज्ञ था। तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। ... मुख्य शिखर। जंगल में जिंग होंगशुआन एक पेड़ के तने से टिकी हुई थी। उसके दाहिने हाथ से बहुत खून बह रहा था और उसके वस्त्र लाल रंग से भीगे हुए थे। फिर भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके सामने काले कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था। काले कपड़े पहने उस आदमी ने हाथ में एक अंगूठी के आकार की कृपाण पकड़ी हुई थी और भयावह मुस्कान दी। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। वापस जाओ और मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वरना तुम यहीं मर जाओगे। मैं तुम्हारी आत्मा निकाल लूंगा और तुम्हें एक भूतिया गुलाम बना दूंगा। काले वस्त्रधारी आदमी की धमकी सुनकर जिंग होंगशुआन ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे लिए पंथ में वापस लौटना नामुमकिन है। जब डुआन टोंगटियन ने मेरे माता पिता को मौत के घाट उतार दिया तो मैंने बदला लेने का फैसला किया। तुमसे शादी करने की बात है, क्या तुम इसके लायक भी हो? काले वस्त्रधारी आदमी की आंखों में हत्या की नीयत साफ झलक रही थी। तुम मरने वाले हो, फिर भी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम यही तो कह रहे हो। काले कपड़े वाला आदमी बोलने ही वाला था कि अचानक उसने ऊपर देखा और जंगल के ऊपर एक आकृति दिखाई दी। जिंग होंगशुआन ने ऊपर देखा और आश्चर्य से चिल्लाया, पति। हान जुए ने उदासीनता से पूछा, मिस जिंग, क्या आपको मदद चाहिए? कमीने, तुमने मेरे संभावित साथी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? हान जुए उदासीन लग रहा था, लेकिन उसके अंदर गहरे में हत्या का इरादा उमड़ रहा था। जब जिंग होंगशुआन ने हान जुए का सवाल सुना तो उसने अवचेतन रूप से सिर हिला दिया। हालांकि दोबारा सोचने पर यह काले कपड़े वाला आदमी पंथ के मुख्य अनुयायियों में दूसरे स्थान पर था। भले ही हान जुए पहले ही स्वर्ण कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, वह निश्चित रूप से स्वर्ण कोर क्षेत्र के शुरुआती चरणों में था। वह काले वस्त्रधारी आदमी को कैसे हरा सकता था? जिंग होंगशुआन ने कहा, पति, जल्दी करो। उसके भाग जाओ कहने से पहले ही काले वस्त्रधारी आदमी ने अचानक हमला कर दिया। काले वस्त्रधारी आदमी को आभास हो गया कि हान जुए आधार स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। एक 9वें स्तर के आधार स्थापना क्षेत्र के साधक की हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? कितना निर्लज! काले वस्त्रधारी आदमी ने अपनी कृपाण से वार किया, जिससे कृपाण क्यों तेजी से ऊपर उठने लगी। बिना एक और शब्द कहे हान जुए ने अपना हाथ उठाया और 9 ड्रैगन शैतान निष्कासन मुहर का प्रयोग किया। सुनहरी जेड मुहर आकाश से उतरी और काले वस्त्रधारी आदमी पर दबाव डालने से पहले कृपाण क्यू को तितर-बितर कर दिया। ये बहुत ही भयानक दबाव था। बहुत सदमे में काले वस्त्रधारी आदमी तुरंत कूद गया। हान जुए ने 3 शुद्ध छाया तलवार तकनीक का प्रयोग किया।
तलवार की परछाइयां चमक उठीं। काले कपड़े पहने आदमी जमीन पर उतरने से पहले ही मर गया। यह एक भयानक मौत थी। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जिंग होंगशुआन ने अविश्वास से आंखें चौड़ी कर लीं। छिपने के लिए कोई जगह ढूंढो, ये कहते हुए हान जुए मुख्य शिखर की चोटी की ओर उड़ गया। जिंग होंगशुआन जंगल में काफी देर तक वहीं जड़वत रहा। जिंग होंगशुआन की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 6 सितारे। ये फिर से बढ़ गई। हान जुए कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ऐसा लग रहा था कि यह महिला जीवन में कभी किसी और पुरुष के प्यार में नहीं पड़ेगी। मेरा शापित आकर्षण और शक्ति... मुख्य शिखर पर परी शिशुवान, वृद्ध अमर, ताओवादी थंडर, ताओवादी जिंगशु और अन्य बुजुर्ग सभी खून से लथपथ पड़े थे, बुरी तरह घायल। 18 चोटियों के ज्यादातर बुजुर्ग यहीं थे, जबकि बाकी बुजुर्ग आंतरिक संप्रदाय में पंथ के अन्य विशेषज्ञों से जूझ रहे थे। उनकी तुलना में ली किंगजी और महामहिम बुजुर्ग सबसे बुरी स्थिति में थे। उनके दोनों स्वर्गीय नक्षत्र स्वर्ण शरीर नष्ट हो चुके थे। ली किंगजी ने अपनी दोनों भुजाएं खोद दीं और खंडहरों में घुटनों के बल बैठ गए। महामहिम बुजुर्ग का चेहरा खून से लथपथ था और वे ठीक होने के लिए ध्यान कर रहे थे। इस लड़ाई में अब कोई रहस्य नहीं था। डुआन तोंगटियन एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ काले चुंबक पर खड़ा था। क्या तुम अब भी विरोध करना चाहते हो? अनुमान लगाओ कि जैड शुद्ध संप्रदाय के कितने लोग अभी भी जीवित हैं। बुजुर्ग चुप थे। उनमें से कई ने तो अपनी आंखें भी बंद कर ली थीं और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। परी शिजुवान ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। जैड शुद्ध संप्रदाय आज नष्ट हो जाएगा। आज के बाद जैड शुद्ध संप्रदाय साधना जगत में अस्तित्वहीन हो जाएगा। खलनायक ज्यादा बोलने से मर जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुमने ये कहावत पहले कभी सुनी होगी। एक आवाज़ धीरे से सुनाई दी। डुआन तोंगटियन ने नज़र घुमाई और हान जुए को अपनी उड़ती तलवार पर मध्यम गति से उड़ते हुए देखा। नींव स्थापना क्षेत्र का 9वां स्तर। डुआन तोंगटियन हंसा। जैड शुद्ध संप्रदाय के सभी बुजुर्गों ने देखा। जब परी शिजुवान ने हान जुए को देखा तो वह तुरंत घबरा गई और जल्दी से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी करो और चले जाओ। ली किंगजी और महान महापुरुष ने हान जुए को जटिल भावों से देखा। उन्हें अब भी उसकी याद थी। उनके मन में उसके बारे में बुरी धारणा थी। उन्हें लगता था कि वह मौत से डरता है और उसका कोई भविष्य नहीं है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस संकट के दौरान सिर्फ हान जुए ही पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत करेगा। दोनों ने एक साथ आह भरी। हान जुए परी शिजुवान के पास गया और चिंता से पूछा, गुरु क्या आप ठीक हैं? परी शिजुवान के बाल बिखरे हुए थे। हान जुए ने उसे पहली बार इतनी अनाकर्षक अवस्था में देखा था। फिर भी गुरु अभी भी बेहद खूबसूरत हैं। परी शिजुवान ने धीमी आवाज में कहा, सुनो, तुरंत चले जाओ, जितना हो सके भाग जाओ। अब से तुम जेड प्योर सेक्ट के अनुयायी नहीं हो। शक्तिशाली पंथ नेता का सामना करते हुए परी शिजुवान चाहती है कि तुम चले जाओ। तुम्हारे पास ये विकल्प हैं। हान जुए पर सूचना का कोई असर नहीं पड़ा। वह यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसने पहले ही फैसला कर लिया था। डुआन तोंगटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, तुम में हिम्मत है। जेड प्योर सेक्ट के अनुयायियों में सिर्फ तुम में ही हिम्मत है। अगर तुम मेरे सामने 3 बार घुटने टेक कर प्रणाम करोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें विरिडेसेंट नेदर कल्ट में शामिल होने का मौका दूंगा। धमाका बोलते ही उसने एक आत्मा निर्माण चरण साधक की भयानक आभा बिखेरी और जमीन पर पड़ा मलबा इतनी जोर से कांप उठा कि वह जमीन पर टिक भी नहीं सका। हान जुए के काले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह शांत था और उसने मुड़कर डुआन तोंगटियन की ओर देखा। क्या तुम सचमुच जैड शुद्ध संप्रदाय को नहीं छोड़ोगे? हान जुए ने पूछा। उसके हाथ में किलिन तलवार दिखाई दी। उसका खून खौल रहा था। भले ही मैं कम चर्चित रहूं, फिर भी मैं एक उद्देश्य के लिए लड़ता हूं। अभी मैं एक आत्मा निर्माण क्षेत्र साधक को मारने जा रहा हूं। डुआन तोंगटियन तिरस्कारपूर्वक हंसा। हम सैकड़ों सालों से चली आ रही उस दुश्मनी को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम विरिडेसेंट नर्क पंथ को नहीं छोड़ते। हान जुए ने सहमति में सिर हिलाया। वह डुआन तोंगटियन की ओर चल पड़ा। क्या तुम हार मानने को तैयार हो? डुआन तोंगटियन ने बनावटी मुस्कान के साथ पूछा। हान जुए मुस्कुराया और बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हूं। उसने यह बात बहुत सहजता से कही, लेकिन इससे जेड प्योर सेक्ट के सभी बुजुर्ग चौंक गए। जब सेक्ट के सभी विशेषज्ञ हार गए तब फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के एक शिष्य ने सचमुच हिम्मत करके सामने आकर कहा कि वह पंथ प्रमुख को मारना चाहता है। उसकी हिम्मत कैसी थी? इस समय सभी बुजुर्गों ने हान जुए को अलग नज़रों से देखा। वे सम्मान से भरे हुए थे। अगर वह मर भी गया तो एक शानदार मौत मरेगा। हा, हमारे पास पहले से ही ऐसा एक शिष्य है। तो क्या हुआ अगर हम मर भी गए? बूढ़ा अमर दाववादी थंडर जोर से हंसा। क्योंकि वह बहुत जोर से हंसा था, उसकी चोटें अनजाने में बढ़ गईं, जिससे उसे दर्द से खांसी आने लगी। बाकी बुजुर्गों ने हान जुए की तारीफ की।
डुआन तोंगटियन की भौहें तन गईं और उसकी आंखों में हत्या का भाव उभर आया। जैसे ही वह बोलने वाला था, एक जोरदार गर्जना हुई। काओ काओ, तो तुम यहाँ हो, मर जाओ। झांग कुनमो हाथ में लोहे का कोड़ा और पैरों के नीचे उड़ती तलवार लिए तेजी से आगे बढ़ा। वह गुस्से से लाल हो गया। हान जुए ने मुड़कर उसे ध्यान से देखा। अरे, क्या वह चेन सेंटियन का गुरु नहीं है? क्रोधित झांग कुनमो बिना किसी हिचकिचाहट के हान जुए की ओर दौड़ा। जैसे ही वह उससे टकराने वाला था, हान जुए ने अपना हाथ उठाया और नौ ड्रैगन शैतान निष्कासन मोहर का इस्तेमाल किया। उमड़ती हुई 6 पथों की आत्मिक ऊर्जा एक सुनहरी जेड मोहर में बदल गई, जो पहाड़ की तरह उछल रही थी। यह एक रथ था। जेड शुद्ध संप्रदाय के सभी बुजुर्गों की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आत्मिक ऊर्जा, परीशी जुबान भी चौंक गई और उसकी सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं। झांग कुनमो के हाव भाव अचानक बदल गए और उसने तुरंत अपना लोहे का कोड़ा लहराया। पैशाचिक क्यूई लोहे के कोड़े में उमड़ पड़ी और एक तेज झोंके के रूप में बाहर निकली। धमाका! नौ ड्रैगन शैतान निष्कासन मोहर फट गई और झांग कुनमो खून की उल्टी करते हुए उड़ गया। वह बादलों के समुद्र में गिर गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। तुरंत हार, नामुमकिन। सब लोग हैरान थे। डुआन तोंगटियन अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। झांग कुनमो कमजोर नहीं था। ताकत के मामले में वह विरिडेसेंट नेदर कल्ट के शीर्ष 3 में शुमार था। इस बच्चे की आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी जबरदस्त है। वह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर पर नहीं है। नवजात आत्मा क्षेत्र। मुझे क्यों नहीं पता था कि जेड शुद्ध संप्रदाय में यह नवजात आत्मा क्षेत्र साधक है। बेटे, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने घमंडी होने की हिम्मत करते हो। लेकिन क्या तुम मेरे साधना स्तर को जानते हो? डुआन तोंगटियन ने बनावटी मुस्कान के साथ पूछा। हान जुए को लगा कि वह पागल है। तुम्हारे पास कहने को इतना कुछ क्यों है? दिखावा। हान जुए ने अनभिज्ञता का नाटक करते हुए कहा, नवजात आत्मा क्षेत्र का 9वां स्तर। मैं एक आत्मा निर्माण साधक हूँ। डुआन तोंगटियन बेवजह हंसा। हान जुए भी हंसा और अपनी मध्यमा उंगली उसकी ओर उठाई। ली किंगजी ने अचानक उसे एक आवाज़ भेजी। वह समय की कमी कर रहा है। हालांकि वह घमंडी है, लेकिन पहले इतना नहीं बोलता था। बच्चे, तुम्हारे पास बेजोड़ प्रतिभा है। यहाँ समय बर्बाद मत करो। भागो, तुम अभी भी खुद बच सकते हो। तुम एक नवजात आत्मा साधक को हरा सकते हो, लेकिन एक नवजात आत्मा साधक और एक नवजात आत्मा साधक के बीच का अंतर जमीन आसमान का है। यहाँ मत मरो। समय की कमी कर रहे हो। हान जुए ने अपनी भौहें उठाईं। तो हम इसे जल्दी खत्म करते हैं। हान जुए ने किलिन तलवार उठाए और डुआन तोंगटियन की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसकी नज़र पीछे छोटे काले पहाड़ पर पड़ी, वह हैरान रह गया। यह क्या है? हान जुए को शक्तिशाली चूषण शक्ति का एहसास हुआ। वह किसी आधुनिक चीज के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। एक चुंबक। डुआन तोंगटियन हमेशा से इस छोटे काले पहाड़ पर खड़ा रहा था। क्या इसके पीछे कोई चाल है? इसी समय झांग कुनमो पहाड़ की तलहटी से फिर ऊपर की ओर दौड़ा। तेल का दीपक पकड़े हुए उसकी हत्या करने की इच्छा बढ़ गई। उसने अपनी शैतानी ऊर्जा तेल के दीपक में उड़ेल दी और हान जुए को खून से भरी आंखों से घूरने लगा, मानो वह पागल हो गया हो। काओ काओ, क्या तुम अब भी हमारे नेता से लड़ना चाहते हो? मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। झांग कुनमो दहाड़ा। तेल के दीपक से एक काली आभा निकली जो एक विशाल भूतिया छाया में बदल गई, मानो वह नर्क से आए हो। हान जुए के पीछे 3 तलवारों की परछाइयां प्रकट हुईं। उसने अपना बायां हाथ उठाया और झांग कुनमो की ओर लहराया। तलवारों की 3 परछाइयां तेजी से आगे बढ़ीं। बिजली की तरह तेज, बहुत तेज। जेड प्यो सेक्ट के सभी बुजुर्ग ये देखकर दंग रह गए कि उनकी आंखें तलवारों की परछाइयों का सामना नहीं कर पा रही थीं। पू पू पू। झांग कुनमो का शरीर तुरंत ही छिन्न भिन्न हो गया। खून चारों तरफ फैल गया और उसके शरीर में छेद हो गए। फिर भी वह अभी भी तेल का दीपक ऊंचा उठाए हुए था। वह वहीं मर गया। झांग कुनमो के सिर के ऊपर से प्रकाश की एक किरण निकली। नवजात आत्मा। झांग कुनमो की नवजात आत्मा। हान जुए ने आंखें सिकोड़ीं। तलवारों की परछाइयां उसका पीछा कर रही थीं। अगर वह आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक से भी नहीं डरता, तो क्या नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक को मारना उसकी हथेली उल्टने जितना आसान नहीं होता? कोई आश्चर्य नहीं, झांग कुनमो की नवजात आत्मा तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई। 3 सांसों से भी कम समय में एक नवजात आत्मा को हान जुए ने आसानी से मार डाला। सन्नाटा। पूरा मुख्य शिखर सन्नाटे में डूब गया। परी शिशुवान, ली किंगजी, महाप्रधान बुजुर्ग, वृद्ध अमर ताओवादी थंडर, ताओवादी जिंगक्सु और अन्य बुजुर्ग सभी अचंभित रह गए। ये बहुत ही बेतुका था। 9वें स्तर का आधार स्थापना क्षेत्र साधक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? परी शिशुवान, ली किंगजी, वृद्ध अमर ताओवादी थंडर और ताओवादी जिंगक्सु सबसे ज्यादा हैरान हुए। उन्होंने दशकों से हान जुए को देखा था और जानते थे कि वह पहले बहुत कमजोर था। क्या वह भूतग्रस्त है? लेकिन अगर वह था भी, तो साधना शुरू से ही शुरू होनी चाहिए। वह इतना तेज कैसे हो सकता है?
हान जुए ने मुड़कर डुआन तोंगटियन की ओर देखा। उसने देखा कि डुआन तोंगटियन न तो हैरान था और न ही डरा हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। क्या वह पागल है? हान जुए ने सोचा। डुआन तोंगटियन ने कहा, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम सिर्फ एक नवजात आत्मा साधक हो। तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? अगर तुम अभी मेरे सामने झुक जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूँ, वरना मैं तुम्हें मेरे सामने आने का डर दिखाऊंगा। क्या अब भी शांत बने हो? हान जुए अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। 3 शुद्ध छाया तलवार तकनीक की तलवार की परछाइयां उसके पीछे फिर से प्रकट हुईं। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और 3 तलवार की परछाइयां तेज गति से बाहर निकलीं। धमाक, धमाक, धमाक। 3 तलवार की परछाइयां डुआन तोंगटियन से टकराईं और फट गईं। डुआन तोंगटियन के शरीर में काली बिजली चमक उठी, जिसने आसानी से छाया तलवारों का मुकाबला कर दिया। नहीं, यह उसके पैरों के नीचे का छोटा सा काला पहाड़ है। वह क्या है? हान जुए ने भौहें चढ़ाईं। उसने किलिन तलवार उठाए और अपनी रहस्यमयी शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार हो गया। मेरे पैरों के नीचे जो चीज़ है वह एक काला चुंबक है जो आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। जब तक तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा मेरी आत्मिक ऊर्जा से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, तब तक तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। डुआन तोंगटियन बेतहाशा हंसा। हान जुए ने अपनी तलवार से उसकी ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हें एक ही वार में मार सकता हूँ। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, डुआन तोंगटियन ने अचानक एक भयानक दबाव डाला जिसने पूरे ज़ेड-प्यो सेक्ट को अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक पल में ज़ेड-प्यो सेक्ट और कल्ट के सभी शिष्यों ने लड़ना बंद कर दिया और सदमे से मेनपी की ओर देखने लगे। कितना भयानक दबाव था, यहाँ तक कि सेक्ट के बुजुर्ग भी पीले पड़ गए थे और भारी सांसें ले रहे थे। वे डुआन तोंगटियन के करीब थे। दबाव का उन पर ज्यादा असर हुआ। आत्मा निर्माण और नवजात आत्मा क्षेत्र जमीन आसमान का अंतर थे। हान जुए भावुक हो गया। आत्मा निर्माण क्षेत्र वाकई बहुत शक्तिशाली है। हालांकि सिमुलेशन परीक्षण से गुजरने के बाद वह पहले ही डुआन तोंगटियन के खिलाफ लड़ चुका था, इसलिए वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मैं एक आत्मा निर्माण साधक बन गया हूँ। मुझे स्वर्गीय दाव का आशीर्वाद प्राप्त है और मैं ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण हूँ। मैं निश्चित रूप से महान यान साधना जगत का शीर्ष साधक बनूंगा। जेड शुद्ध संप्रदाय साधना जगत को एकीकृत करने में मेरा पहला कदम होगा। जो मेरा अनुसरण करते हैं वे समृद्ध होते हैं, जो मेरा विरोध करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। बेटे, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे एक ही वार में मार सकते हो? अगर तुमने हमला करने की हिम्मत की तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दे दिया है। डुआन तोंगटियन ने अपनी बाहें उठाईं और पागलपन से हंसा। जेड शुद्ध संप्रदाय के बुजुर्ग उदास दिख रहे थे। डुआन तोंगटियन का आभामंडल बहुत शक्तिशाली था। यह इतना शक्तिशाली था कि लोगों के लिए विरोध करने का विचार भी मुश्किल हो गया था। हान जुए के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। यह आदमी बहुत बातूनी है। मैं 100 साल की उम्र में स्वर्णिम कोर क्षेत्र और 200 साल की उम्र में नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंच गया। मेरी प्रतिभा, धिक्कार है। बस बहुत हो गया। डुआन तोंगटियन के बोलने का इंतजार किए बिना हान जुए ने अचानक अपनी तलवार घुमाई। उस पल मानो दुनिया रुक गई हो। न केवल मुख्य शिखर पर बल्कि पूरे जेड शुद्ध संप्रदाय में सभी ने एक काली तलवार क्यूई को आकाश में ऐसे लहराते देखा जैसे हवा में स्याही लटक रही हो। ये बिल्कुल चौंकाने वाला था। मुख्य शिखर के चारों ओर एक क्यूलिन की दहाड़ गूंज उठी। स्वर्गीय दंडभूत देवता तलवार। डुआन तोंगटियन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, समय रहते बच नहीं पाया। परी शीजुवान, ली किंगजी और अन्य लोग अविश्वास से देख रहे थे। हान जुए की तलवार क्यूई ने डुआन तोंगटियन के शरीर को कुचल दिया। तलवार क्यूई आगे निकल गई और एक भ्रामक आकृति को अंधेरे चुंबकीय क्षेत्र पर खड़ा छोड़ गई। ये डुआन तोंगटियन की सार आत्मा थी। इस समय डुआन तोंगटियन का चेहरा सदमे से भर गया था, मानो उसे अपनी आंखों के सामने हो रही घटनाओं पर विश्वास करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसकी आत्मा कांप उठी। उसने डर से हान जुए की ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, तुम असल में कौन हो? हान जुए ने हवा में कदम रखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे कोई अदृश्य सीढ़ी हो। जैसे जैसे वह कदम दर कदम डुआन तोंगटियन की ओर बढ़ रहा था। चांग पर्वत का झाओ जिलोंग। हान जुए ने अपना असली नाम नहीं बताया, कहीं ऐसा न हो कि उसने डुआन तोंगटियन को मार दिया हो और कोई बड़ा आदमी प्रकट हो जाए। उसने 7 मायावी चरणों का प्रयोग किया और पलक झपकते ही उसके सामने प्रकट हो गया। डुआन तोंगटियन अवचेतन रूप से भाग गया, लेकिन हान जुए उससे भी तेज था। उसने पुनर्जन्म के 6 मार्गों की रहस्यमयी शक्ति का उपयोग करने के लिए अपना बायां हाथ उठाया। 6 मार्गों की आत्मा अवशोषण तकनीक। उसने सीधे डुआन तोंगटियन की सार आत्मा को अपने में समाहित कर लिया। आह झाओ जिलोंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं भूत बन जाऊं। डुआन तोंगटियन ने एक करुण चीख मारी। कुछ शब्द चिल्लाने के बाद हान जुए ने उसकी सार आत्मा को परिष्कृत कर दिया।
वह मृत से भी ज्यादा मृत था। एक आत्मा निर्माण क्षेत्र साधक को हान जुए ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने से पहले ही मार डाला। क्या एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक के लिए एक आत्मा निर्माण क्षेत्र साधक को मारना हास्यास्पद नहीं था? लेकिन हान जुए ने ऐसा कर दिखाया। हान जुए ने अपनी तलवार रखी और अपने पैरों के नीचे जुड़े काले चुंबक को देखा। बुजुर्ग अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाए थे। परी शीजुआन भी बहुत हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसका शिष्य था। वह बहुत शक्तिशाली है। परी शीजुआन को लगा कि वह सपना देख रही है। बाकी लोगों के भी यही विचार थे। एक क्षण पहले वे अभी भी मौत के कगार पर थे। अब बूढ़े अमर ताओवादी थंडर ने अपना हाथ उठाया और अपनी छाती पर कुछ बार थपथपाया। उसके शरीर के सभी एक्यूपॉइंट दर्द करने लगे, जिससे उसे यकीन हो गया कि वह किसी भ्रम में नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। महापुरुष बेहद उत्साहित थे। जब उन्होंने सार आत्मा की रहस्यमय शक्ति की साधना की थी तो हान जुए ने उन्हें लगभग मार डाला था। इससे उन्हें अपने मार्ग पर संदेह हुआ और उन्होंने उस रहस्यमय शक्ति को त्याग दिया। अब उन्हें लगने लगा कि यह उनकी गलती नहीं थी। हान जुए बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। ली किंगजी ने हान जुए को एक जटिल भाव से देखा। वह 10,000 दैत्य लोक में हुई अपनी मुलाकात को याद किए बिना नहीं रह सके। उसने गलत फैसला किया था। हान जुए ने उनकी नज़रों को अनदेखा करते हुए चुंबक को गौर से देखा। आपने एक आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक को सफलतापूर्वक मार डाला है। आपको बेजोड़ गोलियों की एक बोतल मिलेगी। दिव्य ज्ञान की गोलियों की एक बोतल पाने के लिए बधाई। जियाओई को आपसे नफरत हो गई है। वर्तमान नफरत 5 सितारे। जियाओई कौन है? 5 सितारों से नफरत। हान जुए ने मन ही मन इस आदमी को कोसा। हान जुए ने जल्दी से उसके आपसी रिश्तों की जांच की। जियाओई, शून्य समामेलन क्षेत्र का दूसरा स्तर। क्योंकि तुमने उसकी कठपुतली डुआन टोंगटियन को मार डाला, इसलिए वह तुम्हारे प्रति नफरत से भर गया है। वह तुम्हारी हड्डियां निकालने और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए बेताब है। वर्तमान नफरत 5 सितारे। शून्य समामेलन क्षेत्र का दूसरा स्तर। हे भगवान, मुझे पता था कि इससे भी बड़े लोग होंगे। हान जुए अवाक रह गया। क्यूई शोधन, आधार स्थापना, स्वर्ण कोट, नवजात आत्मा, आत्मा निर्माण, शून्य समामेलन, विलय, क्लेश, पारलौकिकता और महायान। ये साधना जगत के क्षेत्र थे। उच्चतर क्षेत्रों में प्रगति कठिन हो गई। एक आत्मा निर्माण क्षेत्र साधक पूरे जैड शुद्ध संप्रदाय को दबाने के लिए पर्याप्त था। शून्य समामेलन क्षेत्र साधक की तो बात ही छोड़िए। इसके समाप्त होने के बाद मुझे जल्द से जल्द एकांतवास में जाना होगा। मुझे जल्द से जल्द आत्मा निर्माण क्षेत्र पहुंचना होगा। हान जुए ने मन ही मन सोचा। इसी क्षण सगोत्रीय काले चुंबक से एक आकृति उभरी। यह उस व्यक्ति की सार आत्मा थी। उसका चेहरा किसी दुष्ट आत्मा की तरह कुरूप था, मानो उसे जला दिया गया हो और फिर जहर से किण्वित कर दिया गया हो। उसके असाधारण रूप से विशाल शरीर पर उसके निशान या तो हरे या काले थे। साथ ही ताओवादी, तुम्हारे पास सचमुच एक अद्भुत रहस्यमय शक्ति है। एक नवजात आत्मा साधक एक आत्मा निर्माण साधक को मार रहा है। वाकई ये बहुत चौंकाने वाली बात है, उस व्यक्ति ने परेशान करने वाले स्वर में कहा। हान जुए ने अपनी तलवार उठाई। रुको, चलो अच्छी तरह बात करते हैं। उसके हाव भाव अचानक बदल गए और उसने झट से अपना रुख नीचे कर लिया। हान जुए ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। ये वही जियाओ ए था जिसे उसने अभी अभी नाराज किया था। पारस्परिक संबंधों में उसकी छवि वास्तविक जीवन जितनी ही बदसूरत थी। हान जुए ने पूछा, तुम कौन हो? जियाओ ए ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और गर्व से कहा, मैं उत्तरी राज्य के दानव वशीकरण संप्रदाय का एक बुजुर्ग हूँ। जियाओ ए, मैं तुम्हें मेरी योजनाओं को बर्बाद करने के लिए माफ़ कर सकता हूँ, बशर्ते तुम झुको और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। मैं एक महान शून्य समामेलन साधक हूँ। तुम्हें मारना चींटी को कुचलने जितना आसान है। ली किंगजी और महान महापुरुष ने एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देख सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि विर्दिसेंट नरपंथ ने 10,000 दानव क्षेत्र को निशाना बनाया। इसे दानव वशीकरण संप्रदाय ने निर्देश दिया था। ली किंगजी ने दांत पीस लिए। परदादा ने शांति से कहा, आज से विर्दिसेंट नेदर कल्ट का अस्तित्व नहीं रहा। दूसरी तरफ हान जुए ने संदेह से पूछा, क्या डुआन टोंगटियन ने तुम्हारी वजह से समय रोका? जियाओ ए ने बड़बड़ाते हुए कहा, बिल्कुल, उस कमीने ने मुझे बताया था कि ज़ेड-प्यो सेक्ट में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता और मैं। भूल जाओ, क्या तुम अपनी गलती मानते हो? हान जुए ने उसे घूरा और गंभीरता से कहा, मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। जियाओ ए अब और शांत नहीं रह सका। उसने गुस्से से कहा, क्या तुम दानव वशीकरण संप्रदाय को नाराज करना चाहते हो? क्या तुम? उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह इंद्रधनुष में बदल गया और क्षितिज की ओर तेजी से बढ़ गया। हान जुए हमला करने ही वाला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ ए पहले भाग जाएगा। अब पीछा करने में बहुत देर हो चुकी थी। एक बूढ़े सीनियर से जैसी उम्मीद थी, वह मुझसे कहीं ज्यादा तेज प्रतिक्रिया करता है।
हान जुए ने आह भरी। उसे इससे सीख लेने की जरूरत थी। वह मुड़ा और परी शीजुवान को ठीक करने के लिए उसके पीछे आ गया। परी शीजुवान ने अपनी आंखों के कोने से हान जुए को देखा। उसने महसूस किया कि डुआन टोंगटियन को मारने के बाद वह ज्यादा उत्साहित नहीं था। वह पहले की तरह शांत था। वह अचानक उसकी असलियत नहीं समझ पाए, इसलिए वह कभी कायर नहीं था। वह सचमुच अपना जीवन साधना के लिए समर्पित करना चाहता था और परेशान नहीं होना चाहता था। हान जुए, तुम्हारे गुरु को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जल्दी करो और विरिडेसेंट नेदर कल्ट के दूसरे शिष्यों को मार डालो। ली किंगजी ने आग्रह किया। हान जुए ने उत्तर दिया, नहीं, गुरु सबसे महत्वपूर्ण हैं। तुम मजाक कर रहे हो। अगर मैं सभी दुष्ट साधकों को मार दूं तो दुनिया में हर कोई मुझे जान जाएगा। अगर मैं प्रसिद्ध हो जाऊं तो और भी दुश्मन हो जाएंगे। कई लोग तो उसे चुनौती देना भी चाहेंगे। हान जुए ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहता था। वह बस जेड शुद्ध संप्रदाय को इस संकट से उबारना चाहता था। बाकी सब वह उन पर छोड़ देता। ली किंगजी, परी शीशुवान के होंठ थोड़े से मुड़ गए। दूसरे बुजुर्गों ने उसे थोड़ी ईर्ष्या से देखा। अगर उनके पास ऐसा शिष्य होता तो वे और क्या मांग सकते थे। साथी ताओवादी, हमें सच बताओ, तुम कहाँ से हो? तुम्हारे साधना स्तर को देखते हुए तुम निश्चित रूप से जेड शुद्ध संप्रदाय द्वारा पोषित शिष्य नहीं हो, बुजुर्गों में से एक ने पूछा। वे सभी इस बारे में उत्सुक थे। हान जुए ने उत्तर दिया, अतीत को अतीत ही रहने दो। मैं अब जेड शुद्ध संप्रदाय का शिष्य हूँ, इसलिए मैं संप्रदाय को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। हर किसी का एक अतीत होता है जिसे गुप्त रखा जाना चाहिए। उसी समय पंथ के अन्य बुजुर्ग दौड़कर वहां पहुंच गए थे। उन्होंने डुआन टोंगटियन को नहीं देखा। हवा में तैरती हुई एकमात्र चीज उसका जन्मजात काला चुंबक था। पंथ नेता कहाँ है? एक बुजुर्ग ने भयभीत होकर पूछा। ये देखकर कि हान जुए और अन्य लोग अपनी चोटें ठीक कर रहे थे और डुआन टोंगटियन वहां मौजूद नहीं था, वे बेचैन होने लगे। जल्दी करो और उन्हें मार डालो। इसके बाद तुम जो चाहो, हम तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ली किंगजी ने चिंतित होकर कहा। हान जुए ने अभी अभी जो शक्ति दिखाई थी, उसके साथ इन पंथ के बुजुर्गों को मारना आसान था। हान जुए हिचकिचाया। पंथ के बुजुर्ग दंग रह गए और उसकी ओर देखने लगे। एक 9वें स्तर का आधार स्थापना क्षेत्र साधक हमें मार सकता है। नहीं, वह जरूर अपनी साधना छिपा रहा होगा, वरना उसने हमारे नेता को कैसे गायब कर दिया। पंथ के बुजुर्ग डर के मारे तुरंत पीछे हट गए। ली किंगजी ने मन ही मन गाली दी। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और चट्टान की ओर चल पड़ा। उसने अपने शरीर में बची हुई सारी आत्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और दहाड़ा, पंथ नेता डुआन टोंगटियन मर चुका है। जेड शुद्ध संप्रदाय के शिष्यों, सुनो। संप्रदाय के सभी दुष्ट साधकों को मार डालो। उसकी आवाज़ पहाड़ों के बीच गूंज उठी। फिर एक बड़ा हंगामा मच गया। जेड शुद्ध संप्रदाय के सदस्य बहुत उत्साहित थे। वे सभी ऐसे लड़ने लगे मानो उन्हें कोई उत्तेजक दवा दी गई हो। दूसरी ओर विरिडेसेंट नेदर पंथ के दुष्ट साधक भयभीत थे। उनका नेता पहले ही मर चुका था। वे किस लिए लड़ रहे थे? डुआन टोंगटियन ने इसके अलावा कुछ कहने के लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो यह शायद सच ही था। भागो, हमारा नेता मर चुका है। धिक्कार है, जेड शुद्ध संप्रदाय इतना शक्तिशाली है। जेड शुद्ध संप्रदाय एक शक्तिशाली व्यक्ति को छुपा रहा है। पंथ नेता आत्मा निर्माण क्षेत्र में है। क्या वह फिर भी उस शक्तिशाली व्यक्ति से हार गया? अरे, वे पलटवार करने ही वाले हैं। ली किंगजी ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि दुष्ट साधक चारों दिशाओं में भाग रहे हैं। अच्छा हुआ कि वे भाग रहे हैं। कम से कम हमारे हताहत कम होंगे। हम उन्हें किसी और दिन सब कुछ चुकाने देंगे। डुआन टोंगटियन की मृत्यु के बाद पंथ लंबे समय तक पंथ पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। जेड प्यो सेक्ट तो हमला करने की पहल भी कर सकता था। उसने हान जुए की ओर देखा, जो परी शीशुवान का उपचार कर रहा था। मैं इस बच्चे को पंथ छोड़ने नहीं दे सकता। ली किंगजी ने एक दृढ़ निर्णय लिया। वह अब और आगे नहीं बढ़ सकता था। वह केवल दूसरों पर निर्भर रह सकता था। एक ही तलवार के वार से आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक को मार डालने की क्षमता ने हान जुए की भयानक शक्ति को दर्शाया। ली किंगजी को जेड प्यो सेक्ट के पक्ष में उसकी आवश्यकता थी। उसने तुरंत घोषणा की, आज से हान जुए जेड प्यो सेक्ट के उपसंप्रदाय गुरु होंगे। ये सुनकर सभी बुजुर्ग भावुक हो गए, लेकिन किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया। मैं आपत्ति करता हूँ। ली किंगजी ने आवाज़ के स्रोत की ओर घूर कर देखा, लेकिन वह हान जुए था। हान जुए ने ईमानदारी से कहा, मैं सिर्फ साधना करना चाहता हूँ। मैं उपसंप्रदाय गुरु नहीं बनना चाहता। उपसंप्रदाय गुरु होना थका देने वाला जरूर होगा। मैं नहीं चाहता कि यह मेरी साधना में बाधा बने। ली किंगजी खुद को दुविधा में डाले बिना नहीं रह सका। परदादा ने कहा, उसे एक बुजुर्ग ही रहने दो। बस उसे एक उपाधि दे दो और उसे उपसंप्रदाय गुरु के लाभों का आनंद लेने दो। जब तक संप्रदाय संकट में न हो, किसी को भी उसे परेशान करने की इजाज़त नहीं है।
हान जुए ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसे यह पसंद आया। ठीक है, वह व्यक्ति अभी शून्य समामेलन क्षेत्र में था। हान जुए ने अचानक कहा। सच कहूं तो वह थोड़ा परेशान था। आखिरकार दुश्मन भाग गया था। महापुरुष मुस्कुराते हुए बोले, उसके पास सिर्फ उसकी सारभूत आत्मा बची है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो डुआन तोंगटियन ने उसे उसका भौतिक शरीर वापस पाने में मदद करने के लिए हामी भरी और बदले में उसे आगे बढ़ने का मौका मिला। डुआन तोंगटियन अभी समय की प्रतीक्षा कर रहा था, शायद इसलिए कि वह जेड शुद्ध संप्रदाय की आत्मा क्यूई और जीवन शक्ति को अवशोषित कर सके। ये किसी प्रकार की गुप्त तकनीक होनी चाहिए। जहां तक दानव वशीकरण संप्रदाय की बात है तो चिंता की कोई बात नहीं है। उत्तरी राज्य हमसे बहुत दूर है। इसे दुनिया के दूसरे छोर पर भी कहा जा सकता है। महापुरुष को जियाओ ए की जरा भी चिंता नहीं थी, लेकिन हान जुए अभी भी चिंतित था। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अभी भी संभावना है कि चीज़ें गलत हो जाएं। मुझे एकांत में साधना करनी होगी। मुझे जल्द से जल्द शून्य समामेलन क्षेत्र को पार करना होगा। विरिडेसेंट नेदर कल्ट के शिष्यों के भाग जाने के बाद जेड प्योर सेक्ट का आंतरिक संप्रदाय पुनः स्वस्थ होने लगा। नष्ट हुए आंतरिक संप्रदाय नगरों का भी पुनर्निर्माण आवश्यक था। शिष्य ज्यादा दुखी नहीं थे, बल्कि वे उत्साहित थे। जेड प्योर सेक्ट में वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो किसी आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक को आसानी से मार सकता था। 18 चोटियों के बुजुर्गों ने अपने शिष्यों को डुआन तोंगटियन के साथ हुए युद्ध के बारे में बताया। उन्होंने हान जुए की पहचान नहीं बताई और केवल एक देवता संहारक बुजुर्ग का उल्लेख किया। देवता संहारक बुजुर्ग। उस दिन से संप्रदाय का प्रत्येक शिष्य देवता संहारक बुजुर्ग का सम्मान करता था। वे उससे जुड़ी हर चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उस शाम जेड शांत शिखर पर परी शिशुवान ने सभी शिष्यों को शांत करने के बाद उन्हें केवल हान जुए को पीछे छोड़कर जाने के लिए कहा। हालांकि जेड शांत शिखर के शिष्यों ने हान जुए को कई दुष्ट साधकों का वध करते देखा था, लेकिन उन्होंने उसे देवता वध करने वाले बुजुर्ग से नहीं जोड़ा। चांग युएर को भी उस पर शक नहीं हुआ। जाने से पहले उसने हान जुए को देखा। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद हान जुए पहले की तरह शांत था। वह प्रभावित हुई। वह बाहर हान जुए का इंतजार करने के लिए तैयार थी। उसे उससे कुछ कहना था। जेड शांत हॉल का दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर सिर्फ हान जुए और परी शिजुवान ही बचे थे। परी शिजुवान पहले ही ठीक हो चुकी थी। वह अब भी पहले जैसी ही खूबसूरत थी, मानो स्वर्ग से आई कोई परी हो। वह उसे घूर रही थी। हान जुए ने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन वह डरा नहीं था। अब वह चाहे जो भी करे, जेड शुद्ध संप्रदाय उसे कतई नहीं निकालेगा। परी शिजुवान के पास भी उसे दोष देने का कोई कारण नहीं था। क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है? परी शिजुवान ने पूछा। हान जुए ने ऊपर देखा और संदेह से पूछा, मैं क्या कहूँ? परी शिजुवान बड़बड़ाए, तुम असल में कौन हो? तुम जेड प्योर सेक्ट में क्यों आए हो? लिकिंगजी इसे नज़रअंदाज कर सकती थी, लेकिन उसकी गुरु होने के नाते उसे यह जानना जरूरी था। उसका शिष्य उससे ज्यादा शक्तिशाली था। वह गुरु कैसे हो सकती है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसे मेरे मार्गदर्शन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या अब से मैं तुम्हें साथी दाववादी हान कहूँ? परी शिजुवान के चिढ़ाने का सामना करते हुए हान जुए ने बेबसी से कहा, मेरे पास वास्तव में कोई पृष्ठभूमि नहीं है। जूनियर आयरन ने जो तुम्हें बताया था उसके बाद तुम्हें सचेत हो जाना चाहिए था। क्या तुम्हें मेरी प्रतिभा पर विश्वास नहीं है? परी शिजुवान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम प्रतिभाशाली भी हो तो तुम्हें अपनी क्षमताएं कहाँ से मिलीं? तुम उन्हें यूं ही हवा से नहीं बना सकती। एक नवजात आत्मा क्षेत्र साधक द्वारा एक आत्मा निर्माण क्षेत्र साधक की हत्या करना बहुत ही हास्यास्पद है। ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया था। परी शिजुवान को यकीन था कि संप्रदाय गुरु और अन्य बुजुर्ग भी इस पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन कृपया किसी को मत बताना। जब मैं छोटी थी तो एक अमर ने मुझे सपने में बताया था कि मेरी प्रतिभा बेजोड़ है और मैं ज़रूर अमर बनूंगी। हालांकि आगे का रास्ता कठिन था, इसलिए मैंने परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की और हर दिन एकांत में साधना करती रही, हान जुए ने गंभीरता से कहा। परी शिजुवान चुप हो गई। हान जुए ने भी कुछ नहीं कहा। काफी देर बाद परी शिजुवान फिर बोली, अगर ऐसा है तो तुम हमें बचाने के लिए आगे क्यों आई? संप्रदाय ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और मुझे लगता है कि तुम भी इसे अपना घर नहीं कहोगी। हान जुए ने उत्तर दिया, ये सच है। मैं 100 साल से जी रही हूँ, लेकिन ऐसे ज्यादा लोग नहीं हैं जिनकी मुझे परवाह है। हालांकि जिस व्यक्ति की मुझे सबसे ज्यादा परवाह है वह जेड प्योर संप्रदाय में है। उसने तो यहाँ तक कहा था कि वह संप्रदाय के साथ ही मर जाना पसंद करेगी। मुझे अनुकूलता में वृद्धि देखने दो। परी शिजुवान की तुम्हारे प्रति अनुकूलता बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 3.5 सितारे। केवल 3.5 सितारे। जैसी मेरे स्वामी से उम्मीद थी। वह सचमुच दूसरी महिलाओं से अलग है। वह जितनी ठंडी होती है मुझे उतना ही अच्छा लगता है। हान जुए ने मन ही मन कहा।
परी शी जुबान ने विषय बदला और पूछा, अब से तुम्हारी क्या योजना है? अपना एकांतवास जारी रखो। हाँ, वह शून्य समामेलन क्षेत्र का दानव किसी भी क्षण आ सकता है। मुझे जल्दी से और शक्तिशाली बनना होगा। तो फिर आगे बढ़ो। ठीक है। हान जुए तुरंत उठ खड़ा हुआ और चला गया। किसी कारणवश वह थोड़ा निराश था। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने मुड़कर पूछा, स्वामी, क्या आपके जीवनकाल का अंत निकट आ रहा है? परी शी जुबान दंग रह गई और पूछा, आपका क्या मतलब है? मुझे मौत का श्राप दोगे? मैं जूनियर आयरन के बारे में सोच रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मास्टर इस दुनिया से चले जाएं। अगर ये दिन सचमुच आता है तो मुझे उम्मीद है कि मास्टर मुझे पहले ही बता देंगे। हान जुए खुलकर बोल रही थी। परी शी जुबान ने दुखी होकर कहा, दफा हो जाओ, मुझे अभी बहुत साल जीना है। हान जुए जल्दी से भाग गई। परी शी जुबान ने अपना सिर हिलाया और हंस पड़ी। वह फिर से युद्ध के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। यह अभी भी एक सपने जैसा लग रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके शिष्यों के बीच इतनी शक्तिशाली हस्ती छिपी होगी। हालांकि ये बच्चा वास्तव में उसे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देख रहा था। वह हैरान थी। 1 घंटे बाद हान जुए ने आखिरकार खुद को चांग युएर से मुक्त किया और अपने गुफा निवास में लौट आया। परिचित लकड़ी के बिस्तर पर बैठे हान जुए ने जम्हाई ली और अंगड़ाई ली। क्या शानदार दिन है! मैं वास्तव में बहुत शक्तिशाली हूँ। हान जुए गर्व से मुस्कुराया। एक ही बार में एक आत्मा निर्माण चरण साधक को मार डाला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर अब जब जैड शुद्ध संप्रदाय के उच्चाधिकारी उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं। क्या यही दिखावा अक्सर उपन्यासों में लिखा जाता है? दरअसल ये बहुत अच्छा लगता है। निश्चित रूप से पूरे समय एकांत में प्रशिक्षण जारी रखना सही है। अगर मैंने कुछ साल पहले प्रशिक्षण बंद कर दिया होता तो मैं यह अवसर गंवा देता। मुझे साधना करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हान जुए ने मन ही मन सोचा। अगर यह संकट 1 या 2 साल पहले हुआ होता, जब वह नवजात आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया होता, तो वह निश्चित रूप से डुआन तोंगटियन को हरा नहीं पाता। अगर ऐसा होता तो उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वे सभी महिलाएं जो उसकी संभावित साथी थीं, मर जातीं। ये सोचकर हान जुए साधना करने के लिए और भी दृढ़ हो गया। पूरी तरह से अजेय बनने से पहले उसे अपना सारा समय साधना में लगाना था। हालांकि डुआन तोंगटियन मर चुका था, फिर भी संभावित खतरा अभी भी मौजूद था। दानव वशीकरण संप्रदाय। हान जुए में लड़ने की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह दानव वशीकरण संप्रदाय के सभी लोगों से बदला लेने से पहले ही उन्हें मात देना चाहता था। हान जुए ने अपनी साधना अवस्था में प्रवेश करते हुए सोचा। आधा साल पलक झपकते ही बीत गया। जैड शुद्ध संप्रदाय का आंतरिक संप्रदाय पूरी तरह से ठीक हो गया था। अपनी चोटों से उबरने के बाद ली किंगजी और बाकी लोगों ने विरिदेसेंट नॉर्थ पंथ पर हमला करने के लिए बड़ी संख्या में शिष्यों को जुटाना शुरू कर दिया। हान जुए विचलित नहीं हुआ और परी शी जुबान ने उसे ढूंढने के लिए कोई शिष्य नहीं भेजा। डुआन तोंगटियन और झांग कुनमो मर चुके थे। विशेषज्ञों की संख्या के लिहाज से ये पंथ निश्चित रूप से जैड शुद्ध संप्रदाय के सामने कुछ भी नहीं था। मानसिकता के मामले में जैड शुद्ध संप्रदाय भी पूरी तरह से बढ़त पर था। 1 साल बाद जैड शुद्ध संप्रदाय के शक्तिशाली हमले के तहत विरिदेसेंट नॉर्थ पंथ युद्ध दर युद्ध हार गया और अंततः अपने मुख्यालय से भाग गया। ग्रेट यान की साधना दुनिया स्तब्ध थी। जैड शुद्ध संप्रदाय की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई थी। उसी समय हान जुए नवजात आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। उसे एक स्तर आगे बढ़ने में 2.5 साल लग गए। नवजात आत्मा क्षेत्र के स्तरों को पार करना वास्तव में आसान नहीं था। हालांकि पहले की तुलना में उसकी साधना गति काफ़ी बढ़ गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपनी प्रत्येक साधना क्षमता को अलग अलग विकसित करने की आवश्यकता नहीं थी। वह सभी 6 प्रकार की आत्मा क्यूई को सीधे अवशोषित कर सकता था और उन्हें 6 पथों की आत्मिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता था। जब से उसने स्वर्ण कोर क्षेत्र के 9वें स्तर को पार किया था, वह इस तरह से साधना करने में सक्षम था। एक नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक के लिए यह बेहद मददगार था। एक दिन चांग युए मिलने आया। संप्रदाय ने काफ़ी प्राकृतिक खजाने इकट्ठा किए हैं जो आपके गुफा निवास में आत्मा क्यूई को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। मैं उन्हें स्थापित करने में आपकी मदद करूंगा। वहां आत्मा क्यूई एकत्र करने वाली एक सरणी भी है। गुफा निवास में प्रवेश करने के बाद चांग युए ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पहले से ही जानती थी कि देवता संहारक हान जुए ही थे। जब उसने इसके बारे में सुना तो उसके प्रति उसकी अनुकूलता बढ़कर 5.5 स्टार हो गई। उसने ये खबर परी शी जुबान से सुनी थी, इसलिए उसे इसमें कोई शक नहीं था। जूनियर हान सचमुच एक अभूतपूर्व प्रतिभा थे। नहीं, वह स्वर्ग के एक गौरवशाली पुत्र होंगे। हान जुए ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद सीनियर। चांग युए एर व्यस्त होने लगीं। जैसे ही उन्होंने व्यूह रचना तैयार की, वह मुस्कुराईं और बोलीं, आप पहले से ही देवता संहारक हान हैं। क्या मैं अब भी आपकी सीनियर हो सकती हूँ?
हान जुए मुस्कुराईं और बोलीं, जब तक आप गंभीरता और लगन से साधना करेंगी, आप हमेशा मेरी सीनियर रहेंगी। इतनी अधिक अनुकूलता के साथ मैं उन्हें कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ। चांग युए एर बदसूरत नहीं है। हालांकि हान जुए फिलहाल प्यार के बारे में बात नहीं करना चाहती थीं। कठोर साधना करना उसकी प्राथमिकता थी। इसलिए वह उन महिलाओं को समर्पित साधना के मार्ग पर ले जाने की आशा रखता था जो उसे पसंद करती थीं। क्या तुम दोनों साथ में प्रशिक्षण लेना चाहती हो, मानो 1000 साल तक? मेरी योग्यता के साथ, जूनियर, मेरे लिए तुम्हें पकड़ पाना नामुमकिन है। चांग युए ने उदास होकर आह भरी। क्या मैं सचमुच हान जुए के लायक हूँ? अंदरूनी संप्रदाय में ही उसके 2 प्रतियोगी थे। मो जू की प्रतिभा तो उससे भी बढ़कर थी। हान जुए ने उसे सांत्वना दी, तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ पाओगी। तुम्हें बस जितना हो सके उतनी कड़ी साधना करनी होगी। हम साधकों के लिए दीर्घायु सबसे महत्वपूर्ण है। ये सुनकर चांग युएर और भी निराश हो गई। उसके बाद उसने हाल ही में संप्रदाय में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बात करना शुरू किया। संप्रदाय गुरु पहले ही 10 चोटियों के शिष्यों को विर्दिसेंट नेदर पंथ पर हमला करने के लिए ले जा चुके थे। बाकी 8 चोटियां संप्रदाय की रक्षा कर रही थीं। पंथ के हमले के अंत के बाद से आंतरिक संप्रदाय में साधना का माहौल पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गया था। सभी शिष्यों को खतरा महसूस हो रहा था। झो फान पहले ही फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुका था और कष्टों को पार करके गोल्डन कोर क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहा था। साधना जगत में संप्रदाय की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। वे अब रूढ़िवादी संप्रदायों के नेता जैसे थे। जहां तक ताकत की बात है तो शायद ऐसा नहीं था। देवता वध करने वाले बुजुर्ग की कहानी भी साधना जगत में फैल गई थी। हालांकि हान जुए कम प्रसिद्धि पाना चाहता था, लेकिन उसका छद्म नाम एक ही युद्ध से प्रसिद्ध हो गया। बाद में 4 घंटे बाद चांग युएर अंततः चला गया। जैसे ही आत्मा क्यूई एकत्रीकरण समूह सक्रिय हुआ, गुफा निवास में आत्मा क्यूई की सांद्रता स्पष्ट रूप से बढ़ने लगी। लगता है कि संप्रदाय की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेरी साधना गति को प्रभावित कर सकती है। हान जुए ने मन ही मन सोचा। उसे ली किंगजी से कुछ गोलियां मांगनी पड़ीं। फिर हान जुए ने अपनी साधना फिर से शुरू कर दी। आधे साल बाद हान जुए की आंखों के सामने एक सूचना प्रकट हुई। विर्दिसेंट नेदर कल्ट ने जेड शुद्ध संप्रदाय को लक्षित करना छोड़ दिया है। आपको एक उपकरण और एक मंत्र पुस्तिका प्राप्त होगी। दानव बंधन रस्सी और प्रमुख चिलियोकॉसम थंडरस्टॉर्म प्राप्त करने के लिए बधाई। दानव बंधन रस्सी, इसका एक शक्तिशाली बंधन प्रभाव है। यह आत्मा निर्माण क्षेत्र से नीचे के सभी जीवों को बांध सकती है और उन्हें स्थिर कर सकती है। प्रमुख चिलियोकॉसम थंडरस्टॉर्म, एक वज्र प्रकार का मंत्र। ये स्वर्ग और पृथ्वी की वज्र आत्मा क्यूई को एक प्रलयनकारी वज्रपात लाने के लिए प्रेरित कर सकता है। विनाश का विशाल क्षेत्र। पंथ ने आखिरकार हार मान ली थी। सच कहूं तो वे वाकई दृढ़ थे। उन्हें अपने मुख्यालय से भागने की हद तक पीटा गया था, फिर भी उन्होंने बदला लेने की योजना बनाने की हिम्मत की। ऐसा लग रहा था कि विर्दिसेंट नेदर पंथ का सफाया हो जाएगा। अब से महान्यान साधना जगत में विर्दिसेंट नेदर पंथ नहीं रहेगा। हान जुए मुस्कुराया और दानव बंधन रस्सी को उससे बांधने लगा। उसके बाद उसे मेजर चिलियोकॉसम थंडरस्टॉर्म विरासत में मिला। मेजर चिलियोकॉसम थंडरस्टॉर्म का प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा था। ये हान जुए के स्वाद के अनुकूल था। उसे इस तरह का भव्य मंत्र बहुत पसंद था। शांत रहना जीवन भर का प्रयास था। उस रात आंतरिक संप्रदाय के ऊपर गरजते बादल उमड़ पड़े और 18 चोटियों पर एक भयानक स्वर्गीय आभा छा गई, जिससे सभी भय से कांप उठे। पंथ हम पर फिर से हमला कर रहा है। पंथ तो जा चुका है। क्या ये कोई और राक्षसी मार्ग का संप्रदाय हो सकता है? ये संभव है। आखिरकार विरिडेसेंट नॉर्थ पंथ राक्षसी मार्ग के संप्रदायों में सबसे शक्तिशाली नहीं था। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आंतरिक संप्रदाय में बचे 8 शिखरों के शिष्य बेहद घबराए हुए थे। यहां तक कि बुजुर्ग भी चिंतित थे। जल्द ही बुजुर्गों को पता चला कि आत्मिक ऊर्जा हान जुए के गुफा निवास से आ रही थी और आकाश में घूमते गरजते बादलों ने आंतरिक संप्रदाय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या वह कोई मंत्र पढ़ रहा है? वाह! बुजुर्ग हान जुए के प्रति और भी अधिक सम्मानपूर्ण थे। आकाश में गरजते बादल तुरंत छट गए और संप्रदाय को शांति मिल गई। कुछ ही देर बाद एक बुजुर्ग ने बताया कि अभी जो असामान्य संकेत दिखाई दे रहा था वह देवता संहारक बुजुर्ग द्वारा किया जा रहा कोई मंत्र था। इस खबर के फैलने के बाद जेड शुद्ध संप्रदाय के शिष्यों को काफी सुरक्षा महसूस हुई। कई साल पहले हुए उस महान युद्ध के बाद देवता संहारक वृद्ध उनके सबसे बड़े सहारे थे। जब तक देवता संहारक वृद्ध उनके आसपास थे उन्हें कुछ नहीं होगा। 2 साल बाद हान जुए की साधना अभी भी नवजात आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थी, लेकिन वह पहले ही तीसरे स्तर के करीब पहुंच चुका था। ये पहले से ही अविश्वसनीय रूप से तेज था। जब से हान जुए आंतरिक संप्रदाय में शामिल हुआ है, पारस्परिक संबंधों में अधिकांश नवजात आत्मा साधकों ने अपनी साधना नहीं बढ़ाई है। हान जुए अपनी प्रगति से संतुष्ट था।
आखिरकार उसके पास जीने के लिए अभी 800 से ज्यादा साल बाकी थे। आत्मा निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करना एक निश्चित बात थी। क्या आप मुक्त हैं, वृद्ध हान? गुफा के बाहर से एक आवाज आई। ये ली किंगजी था। हान जुए ने तुरंत हाथ हिलाया और गुफा के निवास का पत्थर का दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया। ली किंगजी का चेहरा चमक रहा था। जेड शुद्ध संप्रदाय अपने चरम पर था। संप्रदाय गुरु होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से सम्मानित महसूस कर रहा था। वह अंदर गया और इस सहसंयोजक गुफा निवास को देखा। वह मुस्कुराया और बोला, ये गुफा निवास अभी भी एल्डर हान के लिए थोड़ा छोटा है। क्या आप साधना करने के लिए मुख्य शिखर पर जाना चाहेंगे? हान जुए ने अपना सिर हिलाया। यहाँ सब ठीक है, मुझे इसकी आदत हो गई है। उसने दूसरों की आभा को महसूस किया। गुफा के बाहर कोई इंतजार कर रहा था। उसकी साधना कम थी, वह शायद अभी अभी नींव स्थापना क्षेत्र में पहुंचा था। सहसंयोजक प्रोविडेंस के वाहक का पता लगाया, उसकी उत्पत्ति की जांच की। हान जुए के सामने शब्दों की एक पंक्ति प्रकट हुई। उसने तुरंत उसकी जांच की। यांग तियानडोंग एक दानव संत के वंश से है। वह आधा मानव और आधा दानव के रूप में पैदा हुआ था। उसकी साधना क्षमता अद्वितीय है। हालांकि युवावस्था में ही वह नियंत्रण खो बैठा और एक राक्षस में बदल गया। उसने अपने साथी शिष्यों को घायल कर दिया और विरिडेसेंट नेदरकल्ट द्वारा बंदी बना लिया गया। सौभाग्य से जेड प्यो सेक्ट ने उसे बचा लिया। हाय, नायक के लिए एक और उम्मीदवार। विरिडेसेंट नेदरकल्ट काफी प्रभावशाली था। उनके अंदर दो जनजात ईश्वरीय शक्ति के वाहक छिपे हुए थे। लेकिन वास्तव में जेड प्यो सेक्ट में भी दो हैं। यहाँ कई प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन जो अंत तक जीवित रहते हैं वे दुर्लभ हैं। चूंकि ऐसा है तो मैं आपसे और कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर आपकी कोई इच्छा हो तो मुझे बताइए। मैंने पहले ही सभी बुजुर्गों को बता दिया है कि आपके बारे में सब कुछ इस संप्रदाय के लिए एक बड़ी बात है। ली किंगजी हंसा। हान जुए मुस्कुराया और बोला, आपके दयालु इरादों के लिए धन्यवाद, संप्रदाय गुरु। हालांकि वह पहले ही जेड प्यो सेक्ट में सबको पीछे छोड़ चुका था, फिर भी वह घमंडी नहीं था, क्योंकि वह अब भी सेक्ट में रहना चाहता था। अब सब ठीक है। वैसे एल्डर हान, क्या आप किसी शिष्य को अपनाना चाहते हैं? आप उसे यूं ही कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस लड़के में बहुत क्षमता है। जब वह भविष्य में बड़ा होगा तो वह आपके लिए भी बहुत मददगार साबित हो सकता है, ली किंगजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह गुफा के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ा और यांग तियानडोंग को अंदर बुलाया। यांग तियानडोंग लगभग 20 साल का लग रहा था। उसके चेहरे के भाव स्पष्ट थे और हालांकि उसे सुंदर नहीं माना जाता था, फिर भी वह दिखने में अच्छा था। उसके चारों ओर एक तेज पार्श्विक आभा थी और जेड प्यो सेक्ट का ताओवादी वस्त्र उस पर कुछ बेमेल लग रहा था। वह विनम्रतापूर्वक हान जुए के सामने घुटने टेक गया। हान जुए अवचेतन रूप से मना करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा, शिष्यों का पालन पोषण करना बुरा नहीं था। बड़े होने पर वे उसके सहायक होंगे। मैं उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन उसे जेड प्यो सेक्ट की एक साधना तकनीक सिखानी होगी। मैं सिर्फ उसे मंत्र और रहस्यमय शक्तियां सिखाने के लिए जिम्मेदार रहूंगा, हान जुए ने धीमी आवाज में कहा। ली किंगजी मुस्कुराए और बोले, साधना तकनीक में कोई समस्या नहीं है। मैं उसे आंतरिक संप्रदाय साधना तकनीक दे सकता हूँ, लेकिन वह जेड शुद्ध संप्रदाय का शिष्य नहीं था। उसे हमारी गुप्त तकनीकें सीखने का मौका पाने के लिए योगदान देना होगा। ठीक है, ली किंगजी ने देवता वध लिखे हुए टोकनों का एक गुच्छा निकाला। ये आपके टोकन हैं, आप इन्हें भविष्य में अपने शिष्यों को दे सकते हैं। ये कहकर वह मुड़ा और चला गया। हान जुए ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक टोकन यांग तियानडोंग की ओर उड़ गया। बाकी सभी टोकन लिटिल यूनिवर्स बेल्ट में रखे थे। यांग तियानडोंग को आपके बारे में अच्छी राय है। वर्तमान अनुकूलता 1 स्टार। अरे, सिर्फ 1 स्टार? हान जुए ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मैंने आपकी पृष्ठभूमि का अंदाजा पहले ही लगा लिया है। आपका नाम यांग तियानडोंग है, आधा मानव और आधा दानव। आपको विरिडेसेंट नेदरकल्ट ने कैद कर लिया था, है ना? यांग तियानडोंग ने चौंक कर ऊपर देखा। उसके आने से पहले ली किंगजी ने उसे स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि वह अपना अतीत न बताए। उसे उम्मीद नहीं थी कि हान जुए इतनी आसानी से इसका अनुमान लगा लेगा। तो क्या यही वह शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने एक ही तलवार के वार से आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक को मार डाला था? यांग तियानडोंग की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 3 सितारे। यांग तियानडोंग ने सम्मानपूर्वक कहा, गुरु, आप वाकई प्रभावशाली हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अनुमान लगा पाएंगे। मैं प्रभावित हूँ। वह रुका मानो कोई निर्णय ले रहा हो। अपने दाहिने हाथ के झटके से उसके हाथ में एक लालपन प्रकट हुआ। उसने गंभीरता से कहा, गुरु, यह मेरे पिता द्वारा छोड़ा गया था और इसमें उनकी परम तकनीक है। इसकी साधना करने से पहले मुझे आत्मा निर्माण क्षेत्र तक पहुंचना होगा। मैं अभी भी उस क्षेत्र से बहुत दूर हूँ। गुरु, आप पहले इसे सीख सकते हैं, फिर भविष्य में मुझे सिखा सकते हैं। हान जुए ने लालपन प्राप्त किया और अपनी दिव्य इंद्रिय से उसका अवलोकन किया।
इसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली शक्ति उसकी दिव्य इंद्रिय में बाधा डाल रही है। शायद केवल एक आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक की दिव्य इंद्रिय ही उस वस्तु में बलपूर्वक प्रवेश कर सकती है। यांग तियानडोंग के पास उसके प्रति 3 सितारा अनुकूलता थी, इसलिए उसने जो कहा वह शायद सच था। तो मैं पहले इसे स्वीकार करूंगा। तुम पहले 10 साल तक अपनी आत्मिक ऊर्जा की साधना कर सकते हो। मुझे वे लोग पसंद हैं जो लगन से साधना करते हैं। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो मैं तुम्हें मंत्र सिखाऊंगा, हान जुए ने कहा। यांग तियानडोंग ने तुरंत उसका धन्यवाद किया। हान जुए ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, ध्यान और साधना के लिए कोई जगह ढूंढो। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और साधना करने लगा। यांग तियानडोंग खड़ा हुआ और बैठने के लिए एक कोना ढूंढा। हान जुए को नाराज करने के डर से उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने तुरंत साधना शुरू कर दी। जल्द ही उसे पता चला कि इस गुफा निवास में आत्मा क्यूई अत्यंत सघन थी। ये साधना के लिए एक अच्छी जगह थी। ... जब से आत्मा क्यूई एकत्रीकरण समूह संरचना और नए प्राकृतिक खजाने गुफा निवास में जोड़े गए, वहां आत्मा क्यूई लगातार सघन होती गई। हान जुए की साधना अधिकाधिक कुशल होती गई। पलक झपकते ही 10 वर्ष बीत गए। उसी समय हान जुए नवजात आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गया। इस प्रकार की सफलता की गति निश्चित रूप से नश्वर लोगों से भी अधिक थी। इस साधना गति के अनुसार आत्मा निर्माण तक पहुंचना ज्यादा दूर नहीं था। हान जुए ने अपनी आंखें खोलीं। इन 10 वर्षों में यांग तियानडोंग की साधना आधार स्थापना क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गई थी। 10 वर्षों में 6 स्तर। वह बहुत तेज था। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हान जुए उसे तियानडोंग कहकर पुकारते थे। यांग तियानडोंग अचानक जाग गया और जल्दी से उसके सामने झुक गया। इन 10 सालों में तुम्हें कैसा लगा? हान जुए ने पूछा। यांग तियानडोंग ने उत्तर दिया, मुझे बहुत लाभ हुआ है। न केवल मेरी साधना का स्तर बढ़ा है, बल्कि मुझे कई सिद्धांत भी समझ में आ गए हैं। हे भगवान, 10 साल हो गए। यांग तियानडोंग मन ही मन रोया। इन 10 सालों में वह अनगिनत बार निराश हो चुका था। हालांकि उसे लगा कि यह हान जुए की उसके लिए परीक्षा थी और वह आराम नहीं कर सकता था। अगर वह पहला चरण भी पास नहीं कर पाया तो हान जुए उसे अपना शिष्य नहीं मानेंगे। हान जुए ने अपनी बाहें उठाईं। उसे कई सिद्धांत समझ में आए। बकवास, मैं 100 साल से भी ज्यादा समय से एकांतवास में हूं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। हान जुए को लगा कि यांग तियानडोंग को और अनुभव हासिल करने की जरूरत है। उसने कहा, जाओ और कुछ मिशन करो। मुझे याद है कि संप्रदाय मिशन भवन में मासिक योगदान सूची होती है। जब तुम सूची में पहले स्थान पर आ जाओगे तब वापस आ सकते हो। यांग तियानडोंग तुरंत उठ खड़ा हुआ। जब वह उठा तो लगभग फिर से गिर पड़ा। 10 साल बैठने के बाद उसका निचला शरीर अकड़ गया था। उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया और चला गया। हान जुए ने हाथ हिलाया और दरवाज़ा खोला। यांग तियानडोंग के जाने के बाद हान जुए ने डुअन तोंगटियन की हत्या से प्राप्त दिव्य ज्ञान की गोलियां निकालने से पहले एक पल सोचा। ये गोलियां दिव्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। अपनी दिव्य ज्ञान की शक्ति बढ़ाने के बाद वह यांग तियानडोंग द्वारा दिए गए लालपंथ को तोड़ने की कोशिश कर सका। बोतल में 9 गोलियां थीं। हान जुए ने तुरंत एक गोली निकाल ली। दिव्य ज्ञान की गोली लेने के बाद हान जुए को तुरंत चक्कर आने लगा। कुछ समय बीत गया। जब वह उठा तो उसने पाया कि उसकी दिव्य ज्ञान की शक्ति दोगुनी हो गई थी। उसे सुखद आश्चर्य हुआ, ये गोली काफी शक्तिशाली है। हान जुए ने नियमित रूप से गोली लेना शुरू कर दिया। आधे महीने बाद सभी 9 दिव्य ज्ञान गोलियां खा ली गईं। प्रभाव अद्भुत थे। उसकी दिव्य इंद्रिय बढ़ गई। ये 10 गुना से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। जितनी ज्यादा गोलियां खाईं उतना ही ज्यादा प्रभाव। ये बहुत जादुई था। हान जुए ने फिर से लाल पंख निकाला और अपनी दिव्य इंद्रिय से उसकी जांच की। धमाका, वह शक्तिशाली प्रतिरोध फिर प्रकट हुआ। हान जुए ने दांत पीस कर डटे रहे। उसकी दिव्य इंद्रिय अवरोध से टकरा गई। लगभग 3 सेकंड के बाद उसने बलपूर्वक प्रतिरोध को तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद हान जुए के मन में ढेर सारी यादें उमड़ पड़ीं। रहस्यमय शक्ति, स्वर्ग और पृथ्वी की नकल। यह एक रहस्यमय शक्ति थी जो शरीर को 10,000 गुना बढ़ा सकती थी। ये रहस्यमय शक्ति कई किंवदंतियों में दिखाई देती थी। इसमें महारत हासिल करने पर 10,000 मीटर लंबा शरीर हो सकता था। हान जुए को सुखद आश्चर्य हुआ। उन्हें रहस्यमय शक्ति की भव्यता और वैभव बहुत पसंद आया। पहाड़ों में साधकों का एक समूह तेजी से आगे बढ़ रहा था। सबसे आगे चल रहा था मोफुचो। मोफुचो स्वर्णिम कोर क्षेत्र में पहुंच गया था और एक सच्चा कोर शिष्य बन गया था। उसके और 2 अन्य पुरुष शिष्यों के अलावा बाकी सभी युवक युवतियां थे। क्या ज़ेड-प्यो सेक्ट आगे है? क्या मैं चयन परीक्षा में फेल हो जाऊंगा? फेल होना स्वाभाविक है। भविष्य में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना और मैं तुम्हें बांसुरी बजाने दूंगा।
तुम्हारी सीटी बजाने की कला के साथ तुम बांसुरी अच्छी तरह बजा पाओगे। 18 चोटियों में से कौन सी सबसे मजबूत है? मुझे यकीन नहीं है। समय आने पर सीनियर मो हमें हर चोटी से परिचित कराएंगे। ये युवा ज़ेड-प्यो सेक्ट के नए शिष्य थे। मो फूचो ने हाल ही में शिष्यों की भर्ती का कार्यभार संभालने का एक मिशन स्वीकार किया था। ओल्ड इमोर्टल ताओइस्ट थंडर उनका समर्थन करना चाहता था। एक मुख्य शिष्य होना ही काफ़ी नहीं था, मो फूचो को अपना अधिकार भी बढ़ाना था। शिष्यों की भर्ती करना संबंध बनाने और अधिकार बनाने का सबसे आसान तरीका था। अपने पीछे चल रही चर्चा सुनकर मो फूचो मुस्कुराया। उन दिनों जब वह इस संप्रदाय में शामिल हुआ था तब वह भी बहुत उत्साहित था। इसी क्षण सामने से एक हवा भेदने वाली आवाज़ आई। मो फूचो ने अनजाने में अपनी तलवार निकाली और उससे हवा में वार किया, जिससे एक बांस का तीर चकनाचूर हो गया। इसके तुरंत बाद बांस के तीर के टुकड़े एक जहरीले धुंध में बदल गए जो चारों दिशाओं में फैल गया। पीछे हटो, हम दुश्मनों से टकरा गए, मो फूचो ने गहरी आवाज़ में कहा, फिर उछलकर हमलावर पर अपनी तलवार तान दी। वह पुआल का रेनकोट पहने एक आदमी था और उसकी पुआल की टोपी ने उसका चेहरा छुपा रखा था। उसने अपनी पीठ से 2 घुमावदार ब्लेड निकाले और ब्लेड चमकदार और ठंडे थे। मो फूचो को अपनी ओर आते देख रेनकोट वाला व्यक्ति हिल गया और 5 क्लोन बना लिए। उन सभी ने मो फूचो पर हमला कर दिया। मो फूचो ने अपनी तलवार से वार किया। बिजली चमकी और एक बड़े जाल में बदल गई जिसने रेनकोट वाले और उसके क्लोनों को ढक लिया। रेनकोट वाला आदमी तेजी से घूमा, एक काले बवंडर में बदल गया और बिजली के जाल को जोर से चीरता हुआ। मो फूचो घबराया नहीं। उसने अपने बाएं हाथ से एक हैंड सील बनाए और जमीन पर मारा। बिजली जमीन पर बहुत तेज गति से दौड़ी। रेनकोट वाला आदमी अभी जमीन पर उतरा ही था कि बिजली ने उसे घेर लिया, जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मो फूचो हमलावर को काबू में करने की तैयारी में आगे बढ़ा। धमाका! उसके बगल की जमीन अचानक फट गई और रेनकोट पहने एक और आदमी जमीन से निकलकर उस पर चाकू घुमाने लगा। मोक्यांगसुन मन ही मन कोस रहा था, ये लोग कौन हैं? ज़ेड-प्यो सेक्ट के आसपास उपद्रव मचाने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही वह कुछ करने वाला था, उसके पीछे जमीन से एक ताबीज निकला और तेजी से उसकी पीठ पर चिपक गया। मो फूचो तुरंत डर गया और वहीं जड़वत हो गया। रेनकोट पहने आदमी ने मो फूचो की छाती में चाकू भोंक दिया और चाकू से खून बहने लगा। मो फूचो की पुतलियां निराशा से फैल गईं। हाय! बाकी लोग पीछे हट गए। जब उन्होंने देखा कि मो फूचो गंभीर रूप से घायल हो गया है तो वे सब घबरा गए। सब लोग घुटने टेक दो, हम सिर्फ मो फूचो को पकड़ना चाहते हैं। अगर तुमने हमें रोकने की हिम्मत की तो तुम सब मर जाओगे, एक आदमी गहरी आवाज में चिल्लाया। शिष्य इतने डर गए थे कि उनके पैर जेली जैसे हो गए थे। वे सहज ही घुटनों के बल बैठ गए। युवाओं ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उनके चेहरे भयानक रूप से पीले पड़ गए थे, उनके पूरे शरीर कांप रहे थे और वे बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मो फूचो हिल नहीं पा रहा था। उसने अपने सामने खड़े आदमी को घूरा और धीमी आवाज में पूछा, तुम असल में कौन हो? स्वर्गीय तारामंडल, सांसारिक प्रेत। हम रेनकोट पहने प्रेत हैं। ज़ेड शुद्ध संप्रदाय ने एक गंभीर गलती की है। हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूं कि तुम्हारे संप्रदाय पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। रेनकोट पहने आदमी ने धीमी और कर्कश आवाज में कहा। मो फूचो की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। इस क्षण धमाका! एक विशालकाय व्यक्ति अनजाने में पहाड़ों के बीच प्रकट हो गया था। उसका ऊपरी शरीर बादलों की चादर से ढका हुआ था और उसके आसपास की सबसे ऊंची चोटियां केवल उसकी कमर तक पहुंच रही थीं। दृश्य अद्भुत था। इस विशालकाय व्यक्ति के सामने हर कोई छोटा लग रहा था, मानो वे किसी इंसान को देख रही चींटियां हों। दोनों रेनकोट वाले इतने डरे हुए थे कि उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उस विशालकाय व्यक्ति ने ज़ेड-प्यो सेक्ट का ताओवादी वस्त्र पहना हुआ था। हान जुए, जो स्वर्ग और पृथ्वी की नकल कर रहा था, अपने नीचे की दुनिया को देख रहा था। बादलों ने उसकी दृष्टि का अधिकांश भाग ढक लिया था, लेकिन वह फिर भी बहुत उत्साहित था। ये रहस्यमय शक्ति अद्भुत है। हान जुए अब कम से कम 1000 मीटर लंबा था और यह कोई भ्रम नहीं था। पूरी चीज उसका भौतिक शरीर था और उसका ताओवादी वस्त्र भी बड़ा हो गया था। वाकई प्रभावशाली था। इसके अलावा उसकी शारीरिक शक्ति भी कई गुना बढ़ गई थी। रहस्यमय शक्तियां सचमुच अथाह होती हैं। हान जुए को लगा कि वह एक ही लात से पहाड़ गिरा सकता है। इस शक्तिशाली एहसास ने उसे बहुत आत्मविश्वास दिया। ये जगह ज़ेड-प्यो सेक्ट से अभी भी काफ़ी दूर थी। उसने हंगामा मचाने से बचने के लिए ये जगह चुनी। स्वर्ग और पृथ्वी की नकल करना वाकई शक्तिशाली है। 1000 मीटर ऊंचा शरीर। मुझे यकीन है कि नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हान जुए मन ही मन खुश हुआ। वह जाने ही वाला था कि उसने लड़ाई की आवाज़ सुनी। उसने मुड़कर देखा तो कुछ ही दूरी पर पहाड़ों में चींटियों का एक समूह था। ओह, चींटियां नहीं, वे तो इंसान हैं। हान जुए को पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
लेकिन बाद में उसे लगा कि उनमें से एक आभा जानी पहचानी है। क्या वह मोफूचो नहीं है? उसने उसे और गौर से देखा और मोफूचो को चाकू लगते हुए साफ देखा। क्या बकवास है! संप्रदाय के बाहर हमारे शिष्यों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन कर सकता है? देवता वध करने वाले बुजुर्ग होने के नाते हान जुए को कुछ करना ही था। वह तुरंत वापस रूपांतरित हो गया और बादलों में छिपा वह विशालकाय व्यक्ति हवा में गायब हो गया। उसी समय रेनकोट वाले अपने सदमे से उभरे। उनमें से एक बुदबुदाया, क्या हम मतिभ्रम कर रहे थे? दूसरे ने जवाब दिया, शायद ये कोई भूत प्रेत है। जेडप्यो संप्रदाय के शिष्य भी दंग रह गए। मोफूचो को अजीब सा एहसास हुआ कि वह विशालकाय आकृति जानी पहचानी लग रही है। एक तेज हवा का झोंका आया। मोफूचो की आंखों के सामने बस एक पल की ही बात थी। फिर रेनकोट वाले पीछे की ओर उड़ गए। दोनों खून की उल्टी कर रहे थे। मोफूचो ने स्तब्ध होकर किसी को देखा। उसने गौर से देखा। सचमुच वही है। पलक झपकते ही हान जुए और दोनों रेनकोट वाले गायब हो गए। बाकी लोग भी वहीं स्तब्ध रह गए। वे काफी देर तक अपने सदमे से उबर नहीं पाए। काफी देर बाद मोफूचो ने गुस्से से कहा, आओ और मेरी मदद करो। उसकी छाती में अभी भी एक कृपाण धंसी हुई थी। बाकी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। वरिष्ठ मो, क्या आप ठीक हैं? अभी वह व्यक्ति कौन था? आपको पूछने की जरूरत नहीं है। वह हमारा देवता संहारक बुजुर्ग ही होगा। वरिष्ठ मो को चोट पहुंचाने के लिए हमलावरों को स्वर्णकोर क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए। केवल वही व्यक्ति जो 2 स्वर्णकोर क्षेत्र के साधकों को एक पल में हरा सकता है, वह देवता संहारक बुजुर्ग है। देवता वध करने वाला बुजुर्ग, जेड शुद्ध संप्रदाय का वह शक्तिशाली व्यक्ति जिसने पूरे साधना जगत को चौंका दिया। मुख्य शिखर, संप्रदाय गुरु का कक्ष। हान जुए दौड़कर दरवाजे में आया और ली किंगजी को जगाया। उसके बोलने का इंतजार किए बिना उसने लापरवाही से दोनों बेहोश लोगों को जमीन पर पटक दिया। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल करके उनकी आत्माओं पर हमला किया ताकि वे जल्दी न जाग सकें। ये दोनों मोफूचो को पकड़ना चाहते थे। मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये शब्द पीछे छोड़कर हान जुए चला गया। ली किंगजी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने धीरे से जमीन पर पड़े 2 लोगों को देखा। दूसरी तरफ हान जुए अपने गुफा निवास में लौट आया, लकड़ी के बिस्तर पर बैठ गया और खींचा चला गया। अगर उन्होंने हमारे संप्रदाय के बाहर के लोगों को पकड़ने की हिम्मत की है तो वे हमारे नए दुश्मन जरूर होंगे। चूंकि वे विरिडेसेंट नेदर कल्ट के पतन के बाद प्रकट हुए हैं, इसलिए वे जरूर ज्यादा शक्तिशाली होंगे। हान जुए ने मन ही मन सोचा, अंतहीन मुसीबत, क्या यही जिंदगी है? मुझे जल्द से जल्द आत्मा निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करना है। हान जुए को अचानक लगा कि नवजात आत्मा क्षेत्र में रहना इतना सुरक्षित नहीं है। अगली सुबह ली किंगजी और महापुरुष उसे ढूंढते हुए आए। हान जुए ने गुफा का द्वार खोला और उन्हें अंदर आने दिया। तस्क, यहाँ का आध्यात्मिक आभामंडल लगभग मेन पीक के हर्बल गार्डन जैसा है। महापुरुष ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। हान जुए का फिर से सामना करते हुए वह अभी भी थोड़ा शर्मिंदा था। आखिरकार दशकों पहले वह उससे हतोत्साहित था। अब जब उसने फिर से रहस्यमय शक्ति प्राप्त कर ली थी, तब भी उसे हान जुए से मिलने में थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। ली किंगजी मुस्कुराया, गुफा का निवास अभी भी थोड़ा छोटा है। क्या हमें किसी से इसे बड़ा करने के लिए कहना चाहिए? हान जुए ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह काफी अच्छा है। अगर यह बड़ा होता तो यह बहुत खाली लगता। अगर संप्रदाय गुरु और पूर्व संप्रदाय गुरु एक ही समय पर आए हैं तो जरूर कोई बड़ी मुसीबत होगी। जरा बताइए, क्या हम फिर से मुसीबत में हैं? हान जुए ने पूछा। जरूर उन 2 आदमियों की वजह से जिन्हें मैंने कल पकड़ा था। ली किंगजी ने आह भरी और कहा, वे दोनों आदमी रेनकोट संप्रदाय से हैं। हम लगभग 1000 साल से स्थापित हैं, जबकि रेनकोट संप्रदाय हजारों सालों से अस्तित्व में है। उनका ठिकाना रहस्यमय है। 1000 साल पहले उन्होंने पूरे महायान साधना जगत पर विजय पाने की कोशिश की थी, लेकिन रूढ़िवादी संप्रदायों के एक संघ ने उन्हें हरा दिया। उसके बाद वे अंधेरे में छिप गए। अब वे फिर से वापस आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने हमारे कुछ प्रतिभाशाली शिष्यों को बंदी बना लिया है। ऐसा लगता है कि उनके पास हमारे बारे में बहुत जानकारी है, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनके निशाने पर कौन है। महान बुजुर्ग बड़बड़ाए, जरूर कोई जासूस होगा। विरिडेसेंट नेदर कल्ट के जासूसों का खात्मा अभी बाकी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो बुजुर्गों के बीच छिपे जासूस हैं। मुझे शक है कि वे रेनकोट संप्रदाय को ढूंढने गए थे ताकि बदला ले सकें। रेनकोट संप्रदाय, कितना दिलचस्प नाम है। हान जुए ने पूछा, क्या इस रेनकोट संप्रदाय में आत्मा निर्माण या शून्य समामेलन क्षेत्र के साधक हैं? ली किंगजी ने उत्तर दिया, आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक जरूर हैं, लेकिन शून्य समामेलन क्षेत्र के साधकों के बारे में मुझे यकीन नहीं है। ओह, हान जुए को अचानक फिर से भागने का मन हुआ। जाहिर है ये सिर्फ एक विचार था। वह कहाँ भाग सकता था?
महामहिम बुजुर्ग ने कहा, हम प्रत्येक संप्रदाय का व्यक्तिगत दौरा करने और सभी रूढ़िवादी संप्रदायों को एक साथ लाने की योजना बना रहे हैं। इस दौरान हमें उम्मीद है कि आप जेड शुद्ध संप्रदाय की रक्षा कर पाएंगे। आपको जेड प्यो सेक्ट के सेक्ट मास्टर और ग्रेट ग्रैंड एल्डर के अनुरोध का सामना करना पड़ेगा। आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं। हान जुए को चुनाव करते हुए काफ़ी समय हो गया था। दूसरे विकल्प के लिए और भी पुरस्कार हैं। आत्मा निर्माण क्षेत्र साधना गोलियां भी हैं। कोई बात नहीं, हान जुए ने तुरंत हामी भर दी। जब तक उसे बाहर जाने के लिए नहीं कहा जाता तब तक सब ठीक था। ली किंगजी और महापुरुष को सुखद आश्चर्य हुआ। हान जुए के प्रति उनकी अनुकूलता एक बार फिर बढ़ गई और दोनों की अनुकूलता 4 सितारा तक पहुंच गई। उन दोनों के जाने के बाद हान जुए तुरंत अपनी साधना अवस्था में प्रवेश कर गया। ये बहुत खतरनाक है, मुझे अपनी साधना जल्दी करनी होगी, हान जुए ने मन ही मन सोचा। हालांकि वह पहले से ही एक ही समय में 6 प्रकार की आत्मा क्यूई को अवशोषित कर सकता था, फिर भी उसे आत्मा निर्माण क्षेत्र तक पहुंचने में दशकों लगेंगे। कुछ दशक, ये तो साधारण मनुष्यों का जीवनकाल है। ... पलक झपकते ही 6 साल बीत गए। हान जुए ने नवजात आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया और उसका जीवनकाल बढ़कर 1080 वर्ष हो गया। मुझे ये प्रगति पसंद है। हान जुए बहुत संतुष्ट था। उसे अचानक कुछ याद आया। क्यों नहीं, क्या उसका शिष्य यांग तियानडोंग अभी तक वापस आया है? उसने अपना इंटरपर्सनल लिंक खोला और अपने मेल बॉक्स पर चमकते लाल बैनर देखे। उसने जांच करने के लिए उन पर क्लिक किया। आपके अच्छे दोस्त ली किंगजी पर रेनकोट संप्रदाय ने हमला किया है। X14। आपके अच्छे दोस्त महान महापुरुष पर रेनकोट संप्रदाय ने हमला किया है। X26। आपके शिष्य यांग तियानडोंग पर रेनकोट संप्रदाय ने हमला किया है। आपके शिष्य यांग तियानडोंग को रेनकोट संप्रदाय ने पकड़ लिया है। आपके दोस्त जोऊ फैन पर रेनकोट संप्रदाय ने हमला किया है। X8। ... रेनकोट संप्रदाय के हमलों की एक लंबी सूची थी। यह उससे भी ज्यादा भयानक लग रहा था जब उनका सामना विरिडेसेंट नेदरकल्ट से हुआ था। हान जुए ने देखा कि उसका शिष्य पकड़ा गया था। तार्किक रूप से गुरु होने के नाते उसे एकांतवास से बाहर आना चाहिए था। नहीं, हान जुए को लगा कि यह एक जाल है। रहस्यमयी शक्ति उसके जीवन से छेड़छाड़ कर रही थी, उसे खतरे में डाल रही थी। उसे भाग्य से लड़ना था। वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। हान जुए को अचानक कुछ सूझा। क्या जेड शुद्ध संप्रदाय में रेनकोट संप्रदाय के जासूस हो सकते हैं? उसने तुरंत संप्रदाय के लोगों का पता लगाने के लिए सिमुलेशन परीक्षण फंक्शन का इस्तेमाल किया। उसने सबसे पहले संप्रदाय में अपने अलावा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की तलाश की। पुराना अमर दाओवादी थंडर, नवजात आत्मा क्षेत्र का 7वां स्तर, जेड शुद्ध संप्रदाय के स्वर्गीय थंडर शिखर के शिक्षण बुजुर्ग, रेनकोट संप्रदाय के गुप्त उपयाजक। हान जुए दंग रह गया। पुराना अमर दाओवादी थंडर उसके प्रति कोई अनुकूलता या घृणा विकसित नहीं कर पाया, इसलिए वह उसके बारे में बहुत कम जानता था। कौन जानता था कि बूढ़ा अमर दाओवादी थंडर हमारे बीच का जासूस था, रेनकोट संप्रदाय का एक गुप्त उपयाजक। हान जुए ने अपनी भौहें उठाईं। वह सचमुच छिप गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि विरिडेसेंट नेदरकल्ट के साथ युद्ध के बाद कई बुजुर्गों की हान जुए के प्रति सकारात्मक राय थी, लेकिन पुराने अमर दाओवादी थंडर की नहीं। क्योंकि वह जासूस है, धोखेबाज। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे मार देना चाहिए या सबूत ढूंढने चाहिए? हान जुए ने अपनी ठोडी खुजाई और झिझका। उसने एक पल सोचा और जेड सेरेन पीक पर चला गया। परी शिशुवान भरोसेमंद थी। पारस्परिक संबंधों से यह संकेत नहीं मिलता था कि वह जासूस थी। जेड सेरेन हॉल के सामने पहुंचकर दरवाज़ा जल्दी से खुला और हान जुए तुरंत अंदर आ गया। इस बार उसने झुककर प्रणाम नहीं किया, इसके बजाय उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरुजी, मुझे एक बुजुर्ग मिला है जो रेनकोट संप्रदाय के लिए काम करता है। मुझे क्या करना चाहिए? उसे मार दूं या सबूत ढूंढूं? हान जुए ने पूछा। परी शिशुवान ने आंखें खोलीं और धीरे से पूछा, कौन? स्वर्गीय वज्र शिखर से बूढ़ा अमर ताओवादी वज्र। मार दूं? ओह! हान जुए दंग रह गया। यह उस बातचीत से बिल्कुल अलग था जो उसने सोची थी। क्या परी शिशुवान को उससे कोई शिकायत है? परी शिशुवान ने नाक सिकुड़ी। मुझे हमेशा से लगता रहा है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो शायद ये सच है। हान जुए ने सिर हिलाया और चला गया। परी शिशुवान ने इसके बारे में सोचा और खड़ी हो गई। वे दोनों जेड शांत शिखर से निकलकर स्वर्गीय वज्र शिखर की ओर उड़ चले। सबसे लोकप्रिय चोटियों में से एक होने के नाते लगभग 200 शिष्यों ने स्वर्गीय वज्र शिखर पर विभिन्न स्थानों पर साधना की। हान जुए और परी शिशुवान जल्दी से स्वर्गीय थंडर हॉल पहुंच गए। वरिष्ठ, मैं आपसे मिलने आई हूं, परी शिशुवान बोली। इसके साथ ही दरवाज़ा खुल गया। वे दोनों तुरंत अंदर चले गए। दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो गया। हान जुए को आते देख वृद्ध अमर ताओवादी थंडर हैरान रह गया और जल्दी से खड़ा हो गया। 2 बुजुर्ग मुझसे मिलने आए हैं।
वृद्ध अमर ताओवादी थंडर ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हॉल में तलवारों की परछाइयां चमक उठीं। तलवारों की परछाइयां वृद्ध अमर ताओवादी थंडर की छाती में घुस गईं और उसे मुख्य हॉल की जैद दीवार से चिपका दिया। हान जुए जब नवजात आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर पर था, तब एक आत्मा निर्माण क्षेत्र के साधक को मारने में सक्षम था। अब 5वें स्तर पर वृद्ध अमर ताओवादी थंडर से निपटना आसान था। इतनी जल्दी? परी शीजुआन मन ही मन चौंक गई। उसने ये भी नहीं देखा कि हान जुए ने कैसे हमला किया। बूढ़ा अमर ताओवादी थंडर और भी ज्यादा डर गया। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि हान जुए की तलवार क्यूई उसके शरीर में घुस गई है और तेजी से उसकी आत्मिक ऊर्जा को निगल रही है। असंभव, उसकी आत्मिक ऊर्जा इतनी ज्यादा क्यों है? भयभीत, बूढ़ा अमर ताओवादी थंडर चिल्लाया, बड़े हान, तुम क्या कर रहे हो? बिना किसी भाव के हान जुए ने कहा, क्या तुम रेनकोट संप्रदाय के गुप्त उपयाजक हो? जब संप्रदाय गुरु चले गए तो उन्होंने मुझे संप्रदाय की रक्षा करने के लिए कहा था। हाल ही में कई प्रतिभाशाली शिष्यों को रेनकोट संप्रदाय ने बंदी बना लिया है। जरूर तुमने ही उनके बारे में जानकारी दी होगी। मैं तुम्हें अभी मार रहा हूं। वह पुराने अमर ताओवादी थंडर की ओर चल पड़ा। पुराने अमर ताओवादी थंडर को आपसे नफरत हो गई है। वर्तमान नफरत 5 सितारे। पुराने अमर ताओवादी थंडर को झटका लगा। वह अचानक बिजली में बदल गया और तितर बितर हो गया। बिजली के बोल्ट दरवाजे की ओर तेजी से गिरे। हान जुए ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली से बिजली निकली। प्रमुख चिलियोकॉसम थंडरस्टॉर्म। हॉल में बिजली के अनगिनत बोल्ट आपस में गुंथ गए, जिससे जैड की बोतलें, पेंटिंग और अन्य आभूषण चकनाचूर हो गए। धमाका, स्वर्गीय थंडर हॉल भी चकनाचूर हो गया। पुराने अमर ताओवादी थंडर अचानक प्रकट हुए और खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही वह खड़े होने वाले थे, आकाश से 3 तलवारों की परछाइयां उतरी और उनके शरीर को नष्ट कर दिया। उनकी नवजात आत्मा भागना चाहती थी, लेकिन नॉर ड्रैगन शैतान निष्कासन मुहर ने उसे नष्ट कर दिया। पुराने अमर ताओवादी थंडर का तल कर दिया। जाने के लिए मुड़ते हुए हान जुए ने कहा, गुरु, बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं। वह जल्दी से चला गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद स्वर्गीय वज्र शिखर के शिष्य आखिरकार हॉल में दाखिल हुए। मोफूचो और मोजू भी वहां थे। स्वर्गीय वज्र हॉल के मलबे को देखकर वे स्तब्ध रह गए। परी शीजुआन ने कहा, देवता वध करने वाले बुजुर्ग, और मुझे पता चला है कि बूढ़ा अमर ताओवादी वज्र रेनकोट संप्रदाय का एक जासूस है। देवता वध करने वाले बुजुर्ग ने अभी अभी उसे मार डाला है। अपने साथी शिष्यों से कहो कि वे निश्चिंत होकर साधना जारी रखें। संप्रदाय के गुरु के वापस आने पर एक नया बुजुर्ग चुना जाएगा। अब बाहर न जाने की कोशिश करो ताकि रेनकोट संप्रदाय तुम्हें निशाना न बनाए। अपने दाहिने हाथ के एक इशारे से उसने पुराने अमर ताओवादी थंडर की भंडारण अंगूठी छीन ली। स्वर्गीय थंडर पीक के शिष्य अचंभित रह गए। ये कैसे संभव है? गुरु एक जासूस हैं। क्या देवता वध करने वाले बुजुर्ग गलत हो सकते हैं? लेकिन गुरु इतने सालों से इतने समर्पित रहे हैं। अगर वे संदिग्ध भी हैं तो हमें संप्रदाय गुरु के वापस आने का इंतजार करना होगा। गुरु तो पहले ही मर चुके हैं। मैंने उन्हें पहाड़ पर चढ़ते समय देखा था। अभी 10 सांसें ही बीते हैं, लेकिन गुरु तो पहले ही मारे जा चुके थे। स्वर्गीय वज्र शिखर के पुराने अमर ताओवादी वज्र को देवता वध करने वाले बुजुर्ग ने मार डाला था। ये खबर आंतरिक संप्रदाय के लिए एक भारी बम की तरह थी, जिससे 18 चोटियों के शिष्यों में कोहराम मच गया। क्या पुराने अमर ताओवादी वज्र सचमुच एक गद्दार थे? सभी बुजुर्ग जल्दी से मुख्य शिखर के मुख्य हॉल में इकट्ठा हुए। बैठक का नेतृत्व ताओवादी जिंगक्सू ने किया। परी शीजुआन ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और उसकी हथेली में एक पत्र प्रकट हुआ। फिर उसने कहा, मुझे ये पुराने अमर ताओवादी वज्र की भंडारण अंगूठी में मिला। ये रेनकोट संप्रदाय के एक दूत द्वारा उसे दिया गया एक पत्र है। पुराने अमर ताओवादी वज्र को जैड शुद्ध संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्यों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा रेनकोट संप्रदाय के कुछ अन्य पत्र और दुष्ट साधकों के लिए उपकरण भी हैं। उसने पत्र अन्य बुजुर्गों को दे दिया। इसे पढ़कर सभी बुजुर्ग क्रोधित और स्तब्ध रह गए। उन्होंने क्रोध में आकर और भय से भरकर वृद्ध अमर ताओवादी वज्र को श्राप दे दिया। देवता वध करने वाला बुजुर्ग बहुत भयानक था। उसने उनसे चर्चा किए बिना ही वृद्ध अमर ताओवादी वज्र को मार डाला। भयभीत होकर उन्होंने हान जुए को कभी न उकसाने का निश्चय किया। साथ ही हान जुए अपने गुफा निवास में खोज जारी रखता रहा। वृद्ध अमर ताओवादी वज्र के अलावा जैड शुद्ध संप्रदाय के अन्य बुजुर्ग सभी निर्दोष थे। लेकिन ये सामान्य बात थी। यदि बुजुर्गों में कई जासूस पाए जाते तो जैड शुद्ध संप्रदाय का विनाश बहुत पहले हो चुका होता। बुजुर्ग स्पष्ट थे। इसके बाद उपयाजक थे। उपयाजकों के बीच हर जगह से जासूस थे। रेनकोट संप्रदाय के अलावा सभी प्रकार के संप्रदायों के जासूस थे, चाहे वे रूढ़िवादी हों या दुष्ट। कुछ साधना परिवारों से भी थे। हान जुए दंग रह गया। क्या साधना जगत में सभी संप्रदाय ऐसे ही होते हैं?
या हम बस बदकिस्मत हैं? हान जुए ने सिर हिलाया। इतने सारे लोग थे कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सका। आखिरकार ये उपयाजक संप्रदाय को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। हान जुए ने साधना शुरू कर दी। उसके बाद हर 6 महीने में वह जेड शुद्ध संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का पता लगाने के लिए सिमुलेशन परीक्षण प्रणाली का उपयोग करता, ताकि अगर रेनकोट संप्रदाय अचानक हमला कर दे तो उसे पता चल सके। 2 साल बाद हान जुए की साधनारत आकृति के सामने अचानक एक सूचना प्रकट हुई। सगोत्रीय प्रोविडेंस के वाहक का पता लगाया, उसकी उत्पत्ति की जांच की। फिर से हान जुए ने तुरंत जांच की। उसके सामने शब्दों की एक पंक्ति प्रकट हुई। काला नरक मुर्गा, ऊपरी दुनिया का पुनर्जन्म हुआ दानव संत। इसका असली रूप एक काला नरक फीनिक्स है। क्योंकि इसने बहुत से लोगों को मार डाला था, इसने स्वर्गीय न्यायालय का अपमान किया और इसे मार डाला गया। इसकी आत्मा पुनर्जन्म के 6 मार्गों में घुस गई और नश्वर दुनिया में पुनर्जन्म लिया। इसकी आत्मा लगातार अपने भौतिक शरीर को तब तक रूपांतरित करती रहेगी जब तक कि यह अंततः एक काले नरक फीनिक्स में परिवर्तित नहीं हो जाती। यह अब एक चूजा है। इसकी आत्मिक बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है। ये 2 साल के शिशु जैसा है। हान जुए दंग रह गया। ऊपरी दुनिया का एक दानव संत, इतना अद्भुत। यांग तियानडोंग के पास नश्वर दुनिया में केवल एक दानव संत वंश था। काला नरक मुर्गा ऊपरी दुनिया का एक दानव संत था, और एक स्वर्गीय न्यायालय भी है। क्या ये पृथ्वी पर मौजूद किंवदंतियों से नहीं है? क्या इस दुनिया में भी एक है? काले नरक मुर्गे से मोहित होकर हान जुए ने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय से उस तक पहुंचने की कोशिश की। पहाड़ की तलहटी में एक बूढ़ा किसान गायों के झुंड को पहाड़ों के बीच से ले जा रहा था। हर गाय की पीठ पर मुर्गियों से भरे 2 पिंजरे थे। हान जुए की दिव्य दृष्टि तुरंत एक छोटी काली मुर्गी पर पड़ी। इस काली मुर्गी के पंख चमकदार थे और उनमें धातु जैसी चमक थी। चूजों के समूह में केवल इस छोटी काली मुर्गी में ही एक हल्का सा आत्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव था। वह एक अद्वितीय दिव्य पालतू जानवर को कैसे छोड़ सकता था? हान जुए तुरंत पहाड़ से नीचे उतरा। वह बूढ़े किसान के पास गया और तुरंत चूजे के लिए कहा। बूढ़े किसान ने मना करने की हिम्मत नहीं की। वह जेड शुद्ध संप्रदाय का सेवक था और गायों और चूजों का ये समूह आंतरिक संप्रदाय को दिया जाना था। हान जुए ने अपना एल्डर टोकन दिखाया तो किसान ने आज्ञा मान ली। हान जुए ने काले नरक मुर्गे को पकड़ लिया और अपने गुफा निवास में लौट गया। ब्लैक हेल चिकन को वापस अपनी गुफा में लाने के बाद हान जुए ने उसे एक तरफ फेंक दिया और साधना शुरू कर दी। शुरू में ब्लैक हेल चिकन भूख लगने पर उसके फूल खाना चाहता था, लेकिन उसकी 6 पथों वाली आत्मिक ऊर्जा ने उसे उड़ा दिया और दीवार से टकराकर दर्द से चीख उठा। ये तो बहुत करीब था। मैंने उसे लगभग मार ही डाला था। हान जुए के पास ब्लैक हेल चिकन में अपनी आत्मिक ऊर्जा डालने के अलावा कोई चारा नहीं था ताकि वह स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर सके। कई दिनों के बाद ब्लैक हेल चिकन को आखिरकार इसकी आदत हो गई। स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने से भूख कम हो सकती थी, इसलिए ब्लैक हेल चिकन साधना का आनंद लेने लगा। बेशक एक राक्षस संत का पुनर्जन्म वाकई प्रभावशाली था। हालांकि उसका रूपांतरण अभी पूरा नहीं हुआ था और उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई थी, फिर भी उसकी सहज प्रवृत्तियां अभी भी मौजूद थीं। अगर वह हान जुए से न मिलता तो काला नरक मुर्गा 10,000 दानव लोक में भेज दिया जाता, जहां उसे दूसरे दानव जानवर खा जाते और फिर से पुनर्जन्म लेते। यह अज्ञात था कि उसे दानव संत की कृपा पुनः प्राप्त करने में कितने जन्म लगेंगे। काले नरक मुर्गे द्वारा साधना शुरू करने के बाद हान जुए को राहत मिली और उसने साधना जारी रखी। नवजात आत्मा लोक का 5वां स्तर उसके लिए पर्याप्त नहीं था। उसका लक्ष्य जल्द से जल्द आत्मा निर्माण लोक तक पहुंचना था। नहीं, मुझे जल्द ही शून्य समामिलन लोक पहुंचना है, या यूं कहें कि महायान लोक। मुझे नश्वर जगत में सर्वोच्च साधना स्तर तक पहुंचना है, तब मैं अंततः निश्चिंत हो सकूंगा। 2 साल बाद ली किंगजी और महान महापुरुष लौट आए। जब उन्हें पता चला कि ओल्ड इमोर्टल दाओइस्ट थंडर एक जासूस था और हान जुए द्वारा पहले ही मारा जा चुका था, तो वे भयभीत हो गए। परी शिशुवान द्वारा सबूत निकालने के बाद वे दोनों क्रोधित हो गए और रेनकोट संप्रदाय को बेशर्म होने के लिए कोसा। उसी समय हान जुए अपने गुफा निवास में जिंग होनशुआन का स्वागत कर रहा था। जिंग होनशुआन को देखे हुए उसे बहुत समय हो गया था और वह और भी आकर्षक हो गई थी। वह पहले से ही फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 8वें स्तर पर थी। जिस गति से वह आगे बढ़ रही थी वह काफ़ी तेज थी। वह पहले से ही चांग यूएर और मोजू को पकड़ रही थी। मुख्य शिखर पर उसे जो व्यवहार मिला वह वास्तव में अन्य 18 चोटियों की तुलना में बेहतर था। संप्रदाय गुरु वापस आ गए हैं और आपने जेड शुद्ध संप्रदाय को सुरक्षित रखा है। आपको एक मंत्र पुस्तिका और आत्मा निर्माण क्षेत्र साधना गोलियों की एक बोतल मिलेगी। पवन देव तकनीक प्राप्त करने के लिए बधाई। आत्मा निर्माण क्षेत्र आत्मा क्यूई संग्रहण गोलियों की एक बोतल प्राप्त करने के लिए बधाई। पवन देव तकनीक, वायु प्रकार का मंत्र। आप हवा की सवारी कर सकते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यात्रा कर सकते हैं।
यह आपके शरीर को भी हवा में बदल सकता है। आत्मा निर्माण क्षेत्र आत्मा क्यूई संग्रहण गोली। आत्मा निर्माण क्षेत्र साधकों के लिए एक उच्च स्तरीय साधना गोली। कुल 12 गोलियां हैं। हान जुए ने शब्दों की 5 पंक्तियां देखकर मुस्कुराया। जिंग होंगशुआन ने अपने द्वारा एकत्रित किए गए प्राकृतिक खजानों को रोपना शुरू कर दिया। ये खजाने मुझे तब मिले थे जब मैं साहसिक कार्य पर थी। मैं इन्हें तुरंत आपके पास ले आई। आपको इनकी ज़रूर पड़ेगी। जिंग होंगशुआन मुस्कुराए। उसने मुड़कर देखा तो हान जुए मुस्कुरा रहा था और उसके दिल में मिठास का एक उफान सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसका पति उसके आने से बहुत खुश था। हान जुए उससे बातें करने लगा। जिंग होंगशुआन ने उसे बताया कि कैसे वह प्रशिक्षण के लिए गई थी और हान जुए ने साधना जगत के बारे में भी सीखा। पिछले महीने वह उसी शिखर से अपने वरिष्ठों के साथ प्रशिक्षण के लिए गई थी। संयोग से उसकी मुलाकात एक रूढ़िवादी संप्रदाय क्रिम्सन पीक संप्रदाय और एक राक्षसी मार्ग संप्रदाय एजियो ड्रैगन संप्रदाय के बीच युद्ध से हुई। उन्होंने एजियो ड्रैगन संप्रदाय के साधकों को खदेड़ने में मदद की और जिंग होंगशुआन को संयोग से एक भंडारण अंगूठी मिल गई। बाद में उसे पता चला कि उसमें कई खजाने थे। ग्रेट यान की साधना जगत में जैद शुद्ध संप्रदाय का क्या दर्जा है? हान जुए ने पूछा। जिंग होंगशुआन ने धीमी आवाज में कहा, ग्रेट यान साधना जगत में 20 से ज्यादा संप्रदाय हैं जिनमें 12 रूढ़िवादी संप्रदाय शामिल हैं। जैद शुद्ध संप्रदाय शीर्ष 5 में होना चाहिए। हाय, सिर्फ शीर्ष 5? हान जुए निराश हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे इतने दुश्मन हैं। जिंग होंगशुआन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। दरअसल ज्यादातर संप्रदायों की ताकत में ज्यादा फर्क नहीं होता, उनकी कोई असली रैंकिंग नहीं होती। हान जुए ने सिर हिलाया। असली साधना जगत में इतनी रैंकिंग नहीं थी। आखिरकार इसका समर्थन करने वाला कोई बड़ा आंकड़ा तो था ही नहीं। जिंग होंगशुआन को कुछ याद आया और उसने आगे कहा, ओह ठीक है। हाल ही में साधना जगत में एक विवादास्पद व्यक्ति प्रकट हुआ है, हुआंग जिहाओ वर्मिलियन बडस्वॉर्ड संप्रदाय से। जब वह गोल्डन कोर क्षेत्र में था तो उसने एक बार एक पुराने नवजात आत्मा क्षेत्र के राक्षस को मार डाला था। फिर वह बहुत प्रसिद्ध हो गया। कुछ 100 साल हो गए हैं और उसकी ताकत शायद आत्मा निर्माण क्षेत्र तक पहुंच गई है। हाल ही में उसने अकेले ही एक रूढ़िवादी संप्रदाय में अपनी जगह बनाई और उसे कोई नहीं रोक सका। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और कहा, मैंने सुना है कि हुआंग जिहाओ महान यान साधना जगत के सभी संप्रदायों को चुनौती देना चाहता है। क्या वह हमारे पास आएगा? ताओवादी जिंगक्सू के जरिए वह पहले से ही जानती थी कि हान जुए देवता संहारक बुजुर्ग हैं। अगर हुआंग जिहाओ आए तो हान जुए को उनका सामना जरूर करना पड़ेगा। हान जुए ने अपना सिर हिलाया और सोचा, हर जगह ऐसे युद्धोन्मादी क्यों हैं? किसी संप्रदाय को अकेले चुनौती देने के लिए उसे बहुत मजबूत होना चाहिए। हान जुए ने सावधानी से पूछा, क्या हुआंग जिहाओ ने संप्रदाय को चुनौती देते हुए किसी की हत्या की? जिंग होंगशुआन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, सच में नहीं। आखिरकार सिंदूरी पक्षी तलवार संप्रदाय भी एक रूढ़िवादी संप्रदाय है। तो मुझे राहत मिली। जिंग होंगशुआन उलझन में थी। प्रसिद्ध देवता संहारक बुजुर्ग अब भी मौत से इतना डरते हैं। उसे यह मजाक लगा, लेकिन उसने हान जुए को नीची नज़र से नहीं देखा। पूरे जेड प्यो सेक्ट में किसी को भी उसे नीची नज़र से देखने का हक नहीं था। 1 घंटे तक बातचीत करने के बाद जिंग होंगशुआन चला गया। हान जुए साधना करता रहा। जिंग होंगशुआन, मोजू और चांग युएर हर कुछ सालों में उससे मिलने आते थे। वे उसे परेशान नहीं करते थे, बस उससे बातें करते थे। हान जुए को धीरे धीरे इस तरह के जीवन की आदत हो गई। कभी कभार उनसे बातचीत करना और उनसे साधना जगत के बारे में और जानना अच्छा लगता। इसी दौरान ब्लैक एयर चिकन बढ़ता रहा। ... 1 साल बाद हान जुए ने आदतन जेड प्यो सेक्ट के आसपास के क्षेत्र का परीक्षण किया। ये सानलांग नवजात आत्मा क्षेत्र का 7वां स्तर, रेनकोट संप्रदाय का उपयाजक। 7वां स्तर का नवजात आत्मा क्षेत्र। बुरा नहीं। हान जुए धीरे से उठा और गुफा से बाहर चला गया। काले नरक मुर्गे ने साधना जारी रखने से पहले उसकी ओर देखा। हान जुए के पालन पोषण में उसे भी साधना में आनंद आने लगा। कई किलोमीटर दूर एक जंगल में जेड प्यो सेक्ट के ताओवादी वस्त्र पहने एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। उसका चेहरा सुंदर था और उसकी भौहों के बीच एक दुष्ट आभा थी। वह वास्तव में रेनकोट सेक्ट का ये सानलांग था। ताओवादी थंडर अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? क्या कुछ हुआ है? तीसरे जूनियर ये ने शाप दिया। वह 1 महीने से इंतजार कर रहा था। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। वह सीधे जेड प्यो सेक्ट पर हमला करना चाहता था। हालांकि जब उसने रहस्यमय देवता वध करने वाले बुजुर्ग के बारे में सोचा तो उसने ऐसा नहीं किया। इसी समय हान जुए जंगल से उसकी ओर चल पड़ा। उसे देखते ही ये सानलांग तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी दिव्य इंद्रियों से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। नींव स्थापना क्षेत्र का 9वां स्तर। एक तुच्छ चींटी। ये सानलांग साधना करता रहा और हान जुए को न देखने का नाटक करता रहा।
खैर, उसने जेड प्यो सेक्ट का ताओवादी वस्त्र पहना हुआ था, इसलिए अगर वह किसी को देखते ही भाग जाता तो शक होता। किसे पता था कि हान जुए उसके पास आ जाएगा। ये सानलांग ने भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? हान जुए ने अपनी आवाज़ दी, क्या तुम रेनकोट सेक्ट के डीकन ये हो? मैं ओल्ड इमोर्टल ताओवादी थंडर का निजी शिष्य हूँ। हाल ही में तुम्हारी गतिविधियां जेड प्यो सेक्ट को परेशान कर रही हैं, इसलिए गुरु को कई मिशन मिले हैं और उनके पास तुमसे मिलने का समय नहीं है। इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा। ये सुनकर ये सानलांग और भी भौहें सिकोड़ गया। उसने अचानक हान जुए की छाती पर वार किया। हान जुए के शरीर में एक अत्याचारी आत्मिक शक्ति प्रवाहित हुई। फिर एक धमाके के साथ ये सानलांग उस पलटाव से उड़कर एक पेड़ से टकरा गया। हान जुए ने अपनी छाती थपथपाई और सिर में घुरघुराहट की। मैं सुरक्षित हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? और तुम्हारे पास बस इतनी ही आत्मिक ऊर्जा है। गोल्डन सिकाडा के रहस्यमय दिव्य वस्त्र में हमलों को परावर्तित करने की क्षमता नहीं थी। हान जुए ने ही अपनी 6 पथों वाली आत्मिक ऊर्जा का उपयोग करके सहज रूप से उसे बाहर धकेला। ये सानलांग की नश्वर आत्मिक ऊर्जा कैसे प्रतिरोध कर सकती थी? तुम! ये सानलांग चौंककर और गुस्से से खड़ा हो गया। 9वें स्तर का आधार स्थापना क्षेत्र साधक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? रुको, क्या ऐसा हो सकता है? ये सानलांग को अचानक किसी का ख्याल आया और वह डर के मारे पीला पड़ गया। वह मुड़ा और भागने की कोशिश की। जैसे ही वह मुड़ा, तलवारों की 3 परछाइयां बिजली की तरह चमकीं और सीधे उसके शरीर को कुचल गईं। पलक झपकते ही ये सानलांग की नवजात आत्मा ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और क्षितिज की ओर उड़ गई। बेहद तेज हान जुए ने तुरंत पवन देव तकनीक का इस्तेमाल किया और उसका पीछा करने के लिए हवा के झोंके में बदल गया। 3 सेकंड से भी कम समय में वह ये सानलांग तक पहुंच गया। उसने अपना हाथ उठाया और मेजर चिलियो कॉसम थंडरस्टॉर्म चलाया। आकाश में फैली बिजली ये सानलांग को रोकने के लिए एक जाल में बदल गई।